व्याजस्वीकृत सेवया विदुरबूधकरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। चलिए, पर रूप प्रकरण में विचार कर रहे थे, उसमें भी अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो पर रूप वाले कितने सूत्र देख लिए? एंगी पर रूपम और ओमांगोश्च, ये दो देखे ना? हाँ, चलिए, उसके बाद पर रूप वाला आया सूत्र कौन? अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो। ये क्या कहता है? तीन पद है तो आप लोगों ने देख ही लिया। अव्यक्तानुकरणस्य इति षष्ठ्येकवचनान्तम् अतः इति पंचम्येकवचनान्तम् इतो सप्तम्येकवचनान्तम् इति त्रिपदमिदं विधिसूत्रम्। ठीक, अव्यक्तानुकरणस्य में कौन समास किया है? षष्ठी तत्पुरुष समास। कैसे? अव्यक्तानुकरणम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास किया, और अव्यक्तानुकरणम जो बना उसका षष्ठी में क्या बना? अव्यक्तानुकरण ये बना। ठीक है ना? तो चलिए यही कर दिए, अव्यक्तानुकरण उसी को। और यहाँ पर संहितायाम का अधिकार और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार तो है ही, और एंगी पर रूपम से पर रूपम की अनुवृत्ति आएगी। तो चलिए उसका क्या लिख दिए? अव्यक्तानुकरणस्य अतः इतो परे। अरे साथ में लिख दो, अभी फिर तोड़ेंगे, वो दीक्षित जी देखते हैं क्या लिखते हैं। ठीक है ना? लेकिन सूत्र को अन्वय करके क्या बनेगा? अव्यक्तानुकरणस्य अतः इतो परे पूर्व परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात् संहितायां विषये। इतना हो जाएगा ना? सूत्र के अनुसार बोलोगे सीधे क्या निकला अभी? अव्यक्तानुकरणस्य अतः इतो परे पूर्व परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात् संहितायां विषये, ये अर्थ कर दिया। ठीक है ना? अब ये जो अत है वो अत कैसा होना चाहिए? अव्यक्त अनुकरण का होना चाहिए, है ना? अत कैसा होना चाहिए? अव्यक्त अनुकरण का होना चाहिए। अव्यक्त का जो अनुकरण उसका होना चाहिए, मतलब उसका अवयव होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? अव्यक्तानुकरण से इसमें कौन षष्ठी है? अवयवावयवी भाव संबंधार्थिका षष्ठी है। ठीक है ना? अवयवावयवी भाव संबंधार्थिका षष्ठी है। तो अव्यक्तानुकरणावयव जो अत है ना, तोड़ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अव्यक्तानुकरण का जो अत, अवयव जो अत, उससे इति परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूपम एकादेशः स्यात्, ये अर्थ कर दिया। ठीक है ना? तो अव्यक्तानुकरण का अवयव अत होना चाहिए। इतना निकला कि नहीं लिख रहा? अत कैसा होना चाहिए? अव्यक्त अनुकरण का अत होना चाहिए। अव्यक्तानुकरण का अत होना चाहिए। अब अव्यक्तानुकरण चीज क्या है? तो पहले अनुकरण तो आप लोग समझते हैं, लेकिन अव्यक्त को पहले समझा जाए। अव्यक्त किसको कहते हैं? तो अव्यक्त को लिख रहे हैं। क्या लिखे? देखो बाल मनोरम लिखे, अव्यक्त मतलब अव्यक्त अस्फुट वर्ण विभाग। हाँ, अस्फुट वर्ण विभाग, वर्णों का विभाग जिसमें क्या होता हो? स्फुट न होता हो, ऐसा जो वर्ण विभाग हो जिसमें वर्णों का विभाग स्फुट न होता हो, ऐसे को क्या कहेंगे? अव्यक्त कहेंगे। जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो पट 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 करती चलती है कि नहीं चलती है? तो वहाँ जो ये आवाज आती है उसमें वर्णों का विभाग पट, इस तरह वर्णों का विभाग स्फुट तैयार सुनने को तो मिलता है क्या? नहीं सुनाई देता है ना वर्णों का विभाग साफ साफ। तो ये अव्यक्त मतलब क्या? तो अव्यक्त वर्ण, अस्फुट वर्ण विभाग। ध्यान रखना, कोई पूछे अव्यक्त मतलब क्या तो सीधी व्याख्या मत करना, यही बोल दो संक्षेप में, सब समझ आएगा। अस्फुट वर्ण विभाग, अव्यक्त मतलब क्या? अस्फुट वर्ण विभाग। हाँ, ठीक है ना? अस्फुट वर्ण विभाग है जिसमें ऐसे जो ध्वनि होगी, ऐसे ध्वनि को क्या कहेंगे? अस्फुट वर्ण विभाग। तो ये जो अस्फुट वर्ण विभाग होगा वही अव्यक्त है। तो व्यक्त किसको कहेंगे?
इसी के अनुसार बोल दो। व्यक्त कौन हो? व्यक्त किसको कहेंगे? स्फुट वर्ण विभाग। हाँ, जिसमें वर्णों का विभाग स्फुट हो, स्फुटतया सुनाई देता हो, ठीक है ना। ऐसे वर्ण, ऐसे जो ध्वनि होगी या तो आवाज होगी, उसको क्या कहेंगे? अरे ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? व्यक्त कहेंगे। व्यक्त समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो ये जो कुत्ते वगैरह जो बोलते हैं, भाव भाव करते हैं, तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? व्यक्त कहलाएगी तो अव्यक्त कहलाएगा? अव्यक्त कहलाएगा। अव्यक्त कहलाएगा ना। उसमें वर्णों का विभाग साफ साफ नहीं ना सुनाई देता है, इस तरह का, ठीक है ना। तो चलिए, यही अव्यक्त हो गया, ठीक। तो एक व्यक्त का अनुकरण होता है, एक अव्यक्त का अनुकरण होता है। व्यक्त का अनुकरण मतलब जैसे कोई आदमी बोलता है, उसकी आवाज में हम लोग नकल उतारे, उसका वो करे, है ना, किसी का डायलॉग बोले, अभी जैसे चलता है, तो इस तरह का ये जो है, ये क्या हुआ? ये व्यक्त का अनुकरण हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। व्यक्त का अनुकरण हुआ। उसी तरह अव्यक्त का अनुकरण भी होता है। जैसे कुत्ता कैसे बोलता है, पूछा जाए तो आप लोग कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भौ भौ ऐसे करता है। तो ये जो अनुकरण हुआ, आप लोग बोले, वो क्या हुआ? अव्यक्त का अनुकरण हुआ। क्या हुआ? अव्यक्त का अनुकरण हुआ। इसी तरह गाड़ी कैसे चलती है, तो आप लोग बताएंगे पट 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 करते चलती है, तो वो भी क्या हुआ? अव्यक्त का अनुकरण हुआ। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं अब सूत्र में? क्या कह रहे हैं? तो अव्यक्त का जो अनुकरण, मतलब ध्वनि का जो अनुकरण, ठीक है ना। अव्यक्त मतलब उसी का पर्याय उन्होंने लिख दिया ध्वनि, ठीक है ना, जिसमें वर्ण विभाग साफ साफ सुनाई न दे, ऐसे को क्या उन्होंने कह दिया? अव्यक्त मतलब ध्वनि। ध्वनि कह दिया। जैसे गाड़ी की ध्वनि होती है, नगारा का ध्वनि होती है कि नहीं, वाद्यों की ध्वनि होती है। तो चलिए, ये सब होता है। तो यही अव्यक्त मतलब कह दिया ध्वनि। तो अव्यक्तस्य अनुकरणम कहते हैं ना। तो ध्वनि है अनुकरणस्य। देखिए क्या लिखे दीक्षित जी, पढ़ो। ध्वने है अनुकरणस्य जो अत् शब्दः तस्माद् इतौ पररूपमेकादेशः स्यात्। हाँ, ध्वनि है तोड़ दिया उन्होंने। ध्वनि है अनुकरणस्य जो अत शब्द, पहले यहाँ तक रुक गए कि ध्वनि के अनुकरण का जो अवयव अत शब्द, ऐसे अत शब्द कर दिया। उसके बाद देखिए पंचम्यन था ना सूत्र में, तो इसके बाद तस्माद करके लिखा है, तस्माद इतो परे, मतलब ऐसे इत अत शब्द। कैसा अत शब्द? कि जो अत शब्द कैसा हो? ध्वनि का, ध्वनि के अनुकरण का अवयव हो। क्या हो? ध्वनि के अनुकरण का अवयव हो। अवयव हो, ऐसे अत शब्द से पर में क्या हो? इति शब्द परे रहे तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप में का देश। आया कि नहीं आया? आया। चलिए, तो यही कर दिया। जैसे उदाहरण में क्या बताया उन्होंने? पटत इति, ये कहे ना, तो पटत इति ये किसका अनुकरण है? पटत, पटत ये किसका अनुकरण हो जाएगा? अरे जैसे गाड़ी चलने की आवाज का भी कह सकते हैं ना, कि पटत पटत करके चल रही है ना। जैसे वो बुलेट आता है तो नहीं चलता है, हाँ, तो वो पटत 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 करते नहीं चलता है, बहुत आवाज करता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो वही पटत पटत इति करोति, अयम वाहनः पटत पटत इति करोति, ठीक है ना। वाहन शब्द नपुंसकलिंग में चलता है क्या, कि पुल्लिंग में चलता है? चलिए, इदम यानम पटत पटत इति करोति, इस तरह से हो जाएगा ना। तो चलिए, पटत पटत इति, पटत कर इति करोति मतलब पट पट ऐसे कर रहा है, ऐसा कहते हैं ना, पट पट करके जाता है। तो चलिए, तो ये जो पटत, ये जो हुआ, ये क्या हुआ? ध्वनि का अनुकरण हुआ कि नहीं हुआ? अव्यक्त का अनुकरण। हाँ। अरे जो गाड़ी में आवाज आती है उसमें तो कोई वर्ण विभाग नहीं ना सुनाई, साफ साफ सुनाई दे रहा था? नहीं, साफ साफ नहीं कहा, सुनाई नहीं दे रहा था, वो तो हमने उसका अनुकरण किया है, ठीक है ना। तो चलिए, अव्यक्त का अनुकरण ये हो गया पटत, और उसके पर में इति है कि नहीं? अरे पटत इति करोति, इदम यानम पटत इति करोति, तो पटत के बाद इति है कि नहीं है? हाँ, तो अव्यक्त का अनुकरण हो गया पटत, और उस पटत का जो अवयव अत, हाँ, ध्वनि के अनुकरण का अवयव अत मिल गया पटत में, अंतिम में अत। हाँ, मिल गया। इससे पर में यदि इति हो तो इति है, तो पूर्व पर के स्थान में,
तो पूर्व करके अभी कौन लिया जाएगा? वो पटक का अवयव जो अत है वो अत है, ठीक है ना, उसको लिया जाए। और पर करके इति पूरा आएगा ना, अरे पूरा आएगा। तो पूर्व परयोः स्थाने पर रूपम एकादेश स्यात् सीधे कह दीजिए। तो पर रूपम करके कौन होगा? इति ही होगा ना। अरे पर वाला कौन था? इति था। तो तद्रूप आदेश हो जाए तो इति हो जाए। लेकिन इस तरह से हम लोग पहले से अर्थ करके करते हुए नहीं आ रहे हैं ना। हम लोगों ने कैसे अर्थ किया? अरे हम लोग अचि की अनुवृत्ति लाते थे, जैसे अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानाम वगैरह वगैरह में लाए। वहां पर क्या कर दिए थे? अचि लाए थे और उहिन्याम का सप्तमी का अर्थ क्या कर दिए थे? घटकत्वम कर दिए थे। और उसका अचि के साथ अन्वय कर दिए तो उहिनी घटक उहिनी घटके अचि परे। तो उसी तरह यहाँ करना है। ये तो सप्तमी है, सप्तमी का घटकत्वम अर्थ कर लो और अचि की अनुवृत्ति ले आना। तो इति शब्द घटके अचि परे ऐसे बोल देना, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे अब? इसके अनुसार बोलो। ध्वनि है अनुकरणस्य यो अत शब्दः तस्माद् इति शब्द घटके परे पूर्व परयोः स्थाने पर रूपमेकादेशः स्यात्। तो चलिए इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। वरना इति के साथ कर देते तो फिर भी पर रूप करके इति हो जाता दोनों के स्थान में। अरे इति ही हो जाता ना। पर रूप पर वाला कौन है? तद्रूप हो जाए तो इति आदेश हो जाए, अत और इति के स्थान में इति आदेश। तो चलिए, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। हम लोगों की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार चलो। तो क्या बोलोगे? अर्थकरण। ध्वने अनुकरणस्य यो अत् शब्दः तस्मात् इति शब्द घटके चिपरे पूर्व परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात् संहितायां विषये। तो चलिए कर दिए। जैसे पठद इति करोति, इदम यानम पठद इति करोति, कोई भी है। तो चलिए पठद इति करोति इस तरह का है। तो पठद इति ये स्थिति है। तो ये पठद जो है वो ध्वनि का अनुकरण हो गया, उसका अवयव हो गया अर्थ शब्द, उससे पर में इति शब्द भी है। तो पूर्व करके क्या लेना होगा? पठद शब्द का अवयव अत, वहाँ पूरा लेना है, ठीक है ना। पठद का अत को लिया, अत को ले लिया और उस पर करके क्या लेंगे? इति शब्द घटक अच लेंगे। मतलब कौन आएगा? ई आएगा, ठीक है ना। ई आएगा। तो इन पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप में एकादेश हो जाएगा। तो अत और ई के स्थान में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा रूप? पटिति। टी रस्व रहेगा ना। अरे ई तो रस्व ही था, पर रूप आदेश होगा। तो पटिति, पटिति मत बोलो, पटिति। अरे टी रस्व, ई रस्व रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए पटिति रूप बनेगा। तो देखिए वही रूप लिखे है पटिति, पर रूप में एकादेश कर दिए। महाराज जी क्या अर्थ बोले? करण बोलो अर्थ, फिर महाराज जी बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का। ध्वने है अनुकरणस्य यो अत् शब्दः तस्माद् इति शब्द घटके चिपरे पूर्व परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात् संहितायां विषये। ये ठीक है। ध्वनि अनुकरणस्य यो अत् शब्दः तस्मात् इति शब्द घटके चिपरे पूर्व परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात् संहितायां विषये। संहितायां विषये ये कर दिया ना। चलिए बहुत अच्छे। तो ये अर्थ कर दिया। उदाहरण भी हो गया, पटिति बन गया ना। अब इसका थोड़ा बाल मनोरमा देख लो, एक बार देख लिया जाए उन्होंने जो क्या क्या विचार किया इसमें। थोड़ा देखो क्या लिखे। ठीक। अव्यक्तः अस्फुट वर्ण विभागः। अव्यक्तः बराबर क्या? अस्फुट वर्ण विभागः। उसका भी वो कर दिए, उसका भी सरल रूप में लिख दिए। वृक्ष पतनादि जनित ध्वनि, ठीक है ना। वृक्ष पतनादि जनित ध्वनि, जैसे वृक्ष पतन हो तो उससे जो ध्वनि पैदा होती है तो उस ध्वनि को भी क्या कहेंगे? अव्यक्त कहेंगे। और वृक्ष पतनादि से क्या लेना? आदि आदि करके। अरे गाड़ी चलने से जो जनित ध्वनि होती है, ठीक है ना। यान गमन जनित ध्वनि ही, तो आदि करके सब ले लेना है, ठीक है ना। ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में लिख दिया, आप लोग आदि से सब समझ लेना। तो चलिए कहने का तात्पर्य जो भी अस्फुट वर्ण विभाग हो वो सब आ जाएंगे अव्यक्त करके। तो चलिए ये कर दिया। और तस्य अनुकरणम, उसका जो अनुकरणम, और तत्प्रतिपादक तत्सदृश अस्फुट वर्ण विभाग शब्द, मतलब वही अनुकरण शब्द आया ना।
आया। उस तस्य अवयव जैसे जो षष्ठी का अवयव अवयवी भाव संबंध अर्थ था ना, तो वही तस्य अवयव ये कर दिया, ठीक है ना। तो तस्य अवयव यह अत शब्द तस्मात् इति शब्द परे अत शब्दस्य इकारस्य च स्थाने पर रूपम स्यात्। देखो पूर्व पर करके पूर्व करके अत को लिया और पर करके किसको लिया है, इकार को लिया, इकार को लिया। वरना लिख रहे थे इति शब्द पर लिख रहे, तो पर करके इति लेना चाहिए ना, लेकिन वही प्रक्रिया अपनानी है जिससे इकार ही आए। तो अत शब्द से इकार से स्थाने पर रूपम स्याद इत्यर्थ, ये अर्थ कर दिया, ठीक। अत्र इति शब्दे यह प्रथमः इकारः तस्मिन् परे इति व्याख्येयम्, लगा कि नहीं लगा कि इति शब्द का जो प्रथम इकार है उसके परे रहते इति व्याख्येयम्। तो ऐसी व्याख्या कैसे करेंगे, अरे इस तरह का व्याख्या कैसे करें कि इति का इकार परे रहे, तो वहाँ अचि ले आना, तो उसी प्रक्रिया से करना। इति शब्द घटक के अचि परे, तो इति शब्द का घटक अच करके इकार ही लिया जाएगा। अब ये वही पूर्व में जो होगा तो वही पहला वाला इकार लिया जाएगा, ठीक। तो चलिए यही प्रक्रिया अपनाना अचि ला के। तो ये व्याख्या हम यदि ऐसी व्याख्या न करे तो क्या होगा, अन्यथा इति शब्द से कृत्स्नस्य आदेश प्रसंगात, अन्यथा क्या होने लगेगा, इति पूरे को आदेश होने लगेगा। अरे पूर्व करके अर्थ ले लिया, पर करके इति पूरा आ जाएगा। लेकिन एक बात है, यदि पूरे को हो जाए तो आपत्ति क्या है, अरे इति शब्द को पूरे को हो जाए तो आपत्ति क्या है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग विचार करिए कि यदि अरे पर रूप में एकादेश करके तो पर रूप वाला ही होगा, मतलब इति ही होगा ना, तो इति पूरा होने वाला है तो आपत्ति क्या है। अरे इति पूरे के स्थान में हो जाए, इति ही होना है ना, अत और इति के स्थान में इति हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन लिख रहे हैं कि इति शब्द को कृष्ण आदेश, कृष्ण को क्या होने लगेगा, आदेश होने लगेगा। तो चलिए आप पूरे को हो जाए तो आपत्ति क्या है, एक बार आप लोग थोड़ा विचार करिए, फिर न समझ में आए तो पूछेगा। और भी टीका टिप्पणी देखिए कुछ लिख रहे हैं क्या कि नहीं, ठीक। चलिए जी, हाँ, तो ये कर दिया, तो अर्थ समझ में आ गया। कुल मिला के क्या बोलोगे अर्थ, ध्वने अनुकरणस्य यो अत् शब्दः तस्माद् इति शब्द घटके परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात्। उदाहरण हो गया पठिति, पठिति इदम यानम पठिति करोति, ठीक है ना, पठिति करोति ऐसे बोलेंगे। तो पठद इति, ये पठद इति भी आप देखिए, ये नित्य करता है बताया था ना, ये नित्य करता है कि विकल्प से करता है, पर रूप नित्य करता है, कोई विकल्प वाली तो बात आई नहीं। तो फिर पठद इति एक को कैसे बनेगा, अरे विकल्प करता तब तो ठीक था, पठिति भी बना और पठद इति भी बना अलग अलग, लेकिन विकल्प से तो कर नहीं रहा, नित्य ही कर रहा है। तो पठद इति कैसे लिख रहा है, तो क्या बताए थे कि ये विग्रह वाक्य केवल प्रदर्शन मात्र है, ठीक है ना, प्रक्रिया वाक्य का प्रदर्शन है कि पठद इति स्थिति में क्या सूत्र लगा और पठिति बना, लगा कि नहीं लगा जी लगा। हाँ, तो चलिए यही पठद इति ये क्या है, प्रक्रिया वाक्य का प्रदर्शन है। और दूसरा भी कहे थे कि भाई असंहितायाम निर्देशो वा, कि भाई ये असंहिता का निर्देश है, मतलब संहिता की विवक्षा न हो, है ना। जैसे ये सूत्र तो कब लगेगा, संहितायाम के अधिकार में ना, तो संहिता की विषयता होगी तभी लगेगा ना, संहितायाम विषय, ये आप लोग बोलते तो थे अर्थ में। तो संहिता मान लीजिए नहीं रही, मतलब अर्धमात्राधिक काल व्यवधान भाव नहीं रहा, मतलब अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान रहा, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तब तो ये सूत्र पर रूप करेगा नहीं, तो पठत इति ये अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो उस पक्ष का भी मान सकते हैं, पठत इति करोति, तो चलिए अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान हो ही गया, तो चलिए इस पक्ष में भी मान सकते हैं और प्रक्रिया वाक्य प्रदर्शन मात्र भी मान सकते हैं। तो कुल मिला के कर दिया, पठित रूप बन गया। इसके बाद एक वार्तिक भी आया था, क्या वार्तिक आया, एकाचो न, ये निषेध करने वाला वार्तिक है, ठीक है ना। एकाचो न से सब समझ में आ रहा, न भवती यही कुछ करेगा। तो एकाचः, एकाचः में कौन विभक्ति है, षष्ठी एक वचन, ठीक है ना। एक अच यस्मिन इति एकाच, पहले बना लो, कौन समास करोगे,
बहुव्रीहि समास। हाँ, एक अच यस्मिन, एक है अच जिसमें, ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे? एकाच कहेंगे, ठीक है ना। तो और जो उस तस् उसका पंच षष्ठी में बन जाएगा तस्य एकाचः, ठीक है ना। चलिए, तो अव्यक्तानुकरण से जो सूत्र में षष्ठ्यंत है ना, उसी के साथ जोड़ना है इसको, मतलब वार्तिक का अर्थ करेंगे तो वो सब आएगा ना, सबकी अनुभूति अव्यक्तानुकरण से अतः। तो चलिए वो सबका जोड़ के अर्थ करेंगे, क्या करेंगे? एकाचः अव्यक्तानुकरणस्य, एकाचः को किसमें विशेषण दिया? अव्यक्तानुकरणस्य, इसमें दिया ना। तो चलिए, मतलब अव्यक्त का अनुकरण, सूत्र क्या कह रहा था कि अव्यक्ता का अनुकरण जो कोई भी हो, उसका अवयव यदि अत शब्द हो, उससे पर में इति हो, तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पर रूप में एकादेश होता है, संहितायाम विषय। लेकिन वार्तिक आया, इसने कहा कि यदि अव्यक्त का अनुकरण कैसा हो? एकाच हो। एकाच हो मतलब जिसमें एक ही अच हो, एक ही अच हो, ऐसा यदि अव्यक्त का अनुकरण हो, ध्वनि का अनुकरण हो, एकाच यदि अव्यक्त का अनुकरण हो, तो उसका यदि अच शब्द हो और उससे पर में इति रहे, है ना, तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप में एकादेश नहीं होगा। यही आया ना, यही अर्थ है। तो वार्तिक का अर्थ बोलोगे तो क्या बोलोगे? करण एकाचः अव्यक्तानुकरणस्य यः अत् शब्दः तस्मात् इति शब्द घटके कि परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपं न स्यात्। पर रूपम एकादेश न भवति न स्यात्, यही हो जाएगा, ठीक है ना। यही वार्तिक अर्थ हो जाएगा। जैसे देखा जाए, ये देखो पटत इति, ये जो था, तो यहाँ अव्यक्त का अनुकरण कौन था? पटत, यही था ना, पटत था, ठीक है ना। अरे वो इति तो इति ऐसे ही जोड़ा, इति थोड़ी ना अनुकरण है, पटत अनुकरण है। अव्यक्त का अनुकरण पटत हो गया। ये एकाच है कि अनेकाच है? एक अच वाला है कि अनेक अच वाला है? अनेकच वाला। हाँ, अरे अनेक अच है ना महाराज जी। पकारोत्तरवर्ती अकार है, टकारोत्तरवर्ती अकार है, तो अनेक अच वाला हो गया। तो यहाँ तो वार्तिक से निषेध नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा, तो पर रूप हो जाएगा, तो पटित बन जाएगा। जैसे ऐसा कोई उदाहरण देखा जाए जिसका कैसा, अरे अनुकरण केवल एक ही होता, जैसे इन्होंने ही दिया है, जैसे श्रत, श्रत ये उदाहरण दे दिया। श्रत इति, श्रत है, क्या है? अनुकरण, अव्यक्त का अनुकरण है कौन? श्रत। श्रत और आगे इति है। जैसे श्रत किसका अनुकरण कहे थे? अरे श्रत किसका अनुकरण होगा? कोई अव्यक्त का अनुकरण होना चाहिए ना। कौन से अव्यक्त का अनुकरण होगा? है फिसलने का, फिसलने का, यही कहते, श्रत करके फिसल गया इस तरह से। तो चलिए, किसी भी अव्यक्त का अनुकरण, वो अनुकरण में कोई बाध्यता नहीं है कि इसी का अनुकरण होना चाहिए। अरे किसी भी अव्यक्त का अनुकरण हो तो श्रत ये अनुकरण हो गया, श्रत, श्रत, ठीक है ना। तो श्रत ये क्या हो गया? अव्यक्त का अनुकरण हो गया। और इसका अवयव अत शब्द है कि नहीं? अत शब्द है, इससे पर में इति भी है, श्रत इति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में पर रूप में एकादेश होने जा रहा था, किसके द्वारा? हाँ, उसके द्वारा होने जा रहा था। लेकिन इसने, ये वार्तिक आया, इसने कहा कि यदि अव्यक्त का अनुकरण यदि एकाच हो, है ना, तो उससे उसका जो अत उससे पर इति रहते पर भी पर पूर्व पर के स्थान में पर रूप में एकादेश नहीं होता है। तो यहाँ जो ये अव्यक्त का अनुकरण है श्रत, ये एकाच है कि नहीं? एकाच है। इसमें व्यंजन भले बहुत सारे हैं, लेकिन अच तो एक ही है ना, तो एकाच हो गया ये। तो ये से अनुकरण का अच शब्द के इति पर रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप में एकादेश नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या स्थिति रहेगी? श्रत इति। तो अब मिलने जा रहा था, लेकिन कौन सूत्र आया? अरे कोई कार्य होगा, श्रत इति है। जलाम जसवंते क्या कहता है वो? अरे पदांते जलाम जस्यात्, जसः स्युः। चलिए, तो पदांत में यदि जल हो तो उसको जस हो जाता है ना, यही कहता है। तो पदांत में तो देखो, ये श्रत से भी सु आया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। श्रत से भी सु आएगा और उसका किससे लोप कर देंगे? अलग्याप्यो दीर्घ श्रुति से प्रोक्तम अल से लोप कर देंगे सु का। तो ये श्रत भी पद है कि नहीं? है।
तो पद के अंतिम में जो जल, तो श्रत ये पद है, इसके अंतिम में कोई जल है कि नहीं? कौन जल है? त है, उसको जस स्यात्, तो आंतर तम्यात कौन होगा? जस में जब अगड़ द 5 है, उसमें से कौन किया जाएगा? स्थानतः आंतर्यात दकार ही किया जाएगा ना। तो चलिए बस दकार कर दीजिए, तो दकार कर देंगे तो क्या बन जाएगा? श्रद इति। यहाँ देखो श्रद ये तो कर दिया जलाम जसवंते, तो जलाम जसवंते के बाद तो खरीचे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए खरीचे लगेगा, अरे खरीचे फिर से चर तो करके तो नहीं कर दे रहा है ना, ध्यान देना, खरीचे लगेगा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ना तो खर पर में है ना तो अवसान पर में। हाँ, क्या कहता है वृत्ति क्या है उसकी? खरी अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीयः स्यात् पदान्ते। खरी अवसाने च परे, हाँ अवसाने भी कहता है, अवसान नहीं कहता होगा, अवसान नो कहता हो ना। अरे अवसान कहाँ का है? खरी परे कहता है केवल, खरी परे कहता है। हाँ, तो फिर केवल खर परे रहते कहता है। खरी परे जलाम चरह स्युः, खर के परे रहते जल को क्या होता है? चर होता है। तो चर होता है मतलब कौन होगा उसमें? चटत कप, अरे प्रथम आ गए ना, चटत कप और स आ गए, तो वही चर तो हो जाएगा, तो प्रथम हो जाएगा। नहीं मान लीजिए श्रद्ध, आपने जलाम जसवंत से द कर दिया, अब मान लीजिए खरी च लग जाए तो क्या हो जाएगा फिर से उसको? अरे वही चर करके तो है, फिर से ता हो जाएगा। लेकिन देखिए लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? खर पर में नहीं, खर पर में नहीं है, सीधी बात, ठीक है ना। खर मतलब कौन आए? वर्ग के द्वितीय, प्रथम और शशत, यही आए ना। खप छठ चटत कप और शशत, तो यही आए। तो इनमें से कोई पर में नहीं है ना, इति का ही पर में है पंडित जी, कहाँ लगेगा? खरीजा नहीं लगेगा। तो चलिए ध्यान में रखना है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, कहीं पर लग सकता हो। तो चलिए, तो कर दिया, तो जलाम जसवंत से द कर दिया तो क्या बन गया? श्रदिति बन गया। क्या बन गया? श्रदिति, ये बना दिए श्रदिति। तो चलिए बढ़िया है, श्रदिति बन गया। और आगे क्या लिखे? ये सूत्र हो गया, एक आचोना वार्तिक भी हो गया, निषेध करने वाला। महाराज जी समझ में आया कि नहीं? आया। हाँ चलिए, अगला सूत्र आया, क्या बोले? नाम रेडी तस्यान्त्यस्य तु वा। हाँ, नाम रेडी तस्यान्त्यस्य तु वा। कितने पद है इसमें देखो जरा, कौन कौन पद है? अरे बोलो ना भाई, क्यों घबरा गए? 5 पद है। अरे बोलो ना कौन कौन है, बोलना चालू करो तो पता चलेगा। न इति अव्ययपदम्, आम्रेतस्य इति षष्ठीकवचनान्तम्, अन्त्यस्य इति षष्ठीकवचनान्तम्, तु इति अव्ययम्। हाँ, वो भी अव्यय है। तू, किंतु, तू वाला वही किंतु वाला तू है, तू, तो वो भी अव्ययम। और वा इति अव्ययम, अव्ययम लग गया कि नहीं लग गया? महाराज जी समझे कि नहीं? अरे तू, ये किंतु वाला तू ही है, किंतु नहीं करते हैं, तो वही तू मतलब अव्ययम। तो चलिए यही कर दिया। 5 पद है ना, 3 तो अव्यय हो गए, न तू वा और आम्रेडी तस्य और अंत्यस्य षष्ठी अंत है। तो चलिए क्या वृत्ति लिख रहे देखा जाए जरा, क्या लिखे? आम्रेडी तस्य प्रागुक्तम न स्यात्। तो देखो इसके साथ अन्वय करो, सूत्र में देखो आम्रेडी तस्य और न है ना, तो आम्रेडी तस्य न स्यात्। अब क्या न हो? तो प्रागुक्तम न स्यात्, ठीक है ना। प्रागुक्तम न स्यात् मतलब पहले जो किया गया कहा गया वो कार्य न हो। तो पहले क्या कहा गया इसके पूर्व में? पररूप कहा गया। हाँ, अरे ध्वनि के अनुकरण का जो अच शब्द उससे इति परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप में का देश कहा गया है। प्रागुक्त कार्य मतलब पूरा बोलो, किसके स्थान में क्या कार्य? तो प्रागुक्त कार्य क्या हुआ?
ध्वनि के अनुकरण का अरे वो हिंदी मत बोलो, संस्कृत में ही बोल दो, प्रागुक्त कार्य। ध्वनेः अनुकरणस्य योः शब्दः तस्मात् इति शब्द घटके परे पूर्व परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः च संहितायां विषये। हाँ, तो ये जो पररूप कार्य कहे ये प्रागुक्त कार्य न हो, किसको न हो, आम्रेडितस्य न स्यात्, ठीक है ना। आम्रेडित का यदि अत शब्द हो तो उससे पर में इति रहने पर पूर्व पर के स्थान में पर रूप में एक आदेश न स्यात्, ये हो गया ना, प्रागुक्तम कार्यम न स्यात्। और क्या लिख रहे, किंतु तू अंत्यस्य वा स्यात्, अंत्यस्य था ना सूत्र में, अंत्यस्य वा स्यात्, अंतिम के तकार मात्र को, अरे अत को न हो लेकिन अंतिम के तकार मात्र को हो, अंतिम कौन होगा, अरे तो ही होगा ना। हाँ, तो ऐसे तका अंत्य से का ही लिख दिया, तकार मात्र से, और वा तो था ही, वा स्यात्। चलिए अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा उदाहरण देखेंगे समझा जाएगा। अभी आम्रेडित किसको कहते हैं यही नहीं पता है, ठीक है ना। तो आम्रेडित संज्ञा करने वाला वगैरह वगैरह सब सूत्र आ रहा है, ठीक। चलिए क्या लिख रहे हैं, आगे पढ़ो। हाँ, जैसे देखो पटत इति ये स्थिति है, आप लोग स्थिति को साथ में रखते चलिए तो सब चीजें देखेंगे। पटत इति यह स्थिति है, ठीक है ना। क्या स्थिति है, पटत इति ये स्थिति है, ठीक। अब आगे क्या क्या हो रहा है तो सब चलेगा, देखो आगे क्या लिख रहे हैं। नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा आम्रेडितस्य प्रागुक्तं न स्यात् अन्त्यस्य तु तकारमात्रस्य वा स्यात्। हाँ ठीक, चलिए कोई बात। आगे बोलो। हाँ, ये वार्तिक आ गया। स्थिति क्या थी आपकी, पटत इति यह स्थिति है, क्या है, पटत इति, पटत इति यह स्थिति है। अब इस स्थिति में देखिए आप लोग, वार्तिक आया, क्या कहा, डाची बहुलम द्वे भवतः, क्या कहे, डाची बहुलम द्वे भवतः, ये वार्तिक है। डाची ये कहाँ का रूप है, और डाच शब्द का डाची बन जाएगा ना, कौन विभक्ति में बनेगा, सप्तमी में बन जाएगा। बहुलम तो है ही प्रथमांत, द्वे ये विप्रथमांत है, भवतः ये तो आप लोग जानते हैं तिङंत पद है ना, भवती भवतः वाला। तो द्वे भवतः, द्वे भवतः मतलब द्वित्व होता है, किसको, डाची परे। अरे डाची है सप्तमी है तो डाची परे, ये सही होगा ना, कि डाच के परे रहते पूर्व को क्या होता है, द्वित्व होता है, यही निकलेगा। लेकिन डाची में जो सप्तमी है ना वो पर सप्तमी वाली सप्तमी नहीं है, अपितु मतलब वो औपश्लेषिक वाली सप्तमी नहीं है, अपितु कौन सप्तमी है, वैषयिक सप्तमी है। कौन सप्तमी है, वैषयिक सप्तमी है। तो इसका अर्थ करेंगे कि डाची, डाची विषय मतलब डाची की विवक्षा हो, ऐसा नहीं कि डाच पर में हो तभी द्वित्व हो। डाच की यदि विवक्षा हो मतलब डाच होने वाला हो, है ना, तब भी क्या कर देना, अरे द्वित्व कर देना उसके पूर्व, मतलब उस समुदाय को, ठीक है ना। डाची विवक्षायाम, डाच की यदि विवक्षा हो, ठीक है ना। डाची में कौन, अरे औपश्लेषिक सप्तमी मानते हैं तब तो क्या, तस्मादि तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से लग जाता ना करण, लग जाता, क्योंकि वो क्या कहता है, अरे तो वो औपश्लेषिक सप्तमी वहाँ जहाँ होती वहाँ जाके कहता है ना कि अव्यवहित पूर्व को कार्य हो, तब तो क्या अर्थ होता है कि डाच के परे रहते पूर्व को द्वित्व हो, ये ऐसा अर्थ आता। लेकिन डाची में कौन सप्तमी माने, वैषयिक सप्तमी। हाँ, तो विषय सप्तमी उसको संक्षेप में बोल देते हैं, तो विषय सप्तमी मान ली। तो विषय सप्तमी होने से क्या हो जाएगा, डाची विषय मतलब डाच प्रत्यय का यदि विषय हो मतलब विवक्षा हो, आगे होने वाला हो तब भी हो जाएगा, और हो गया हो तब भी हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है ना। लेकिन होने वाला हो तब भी हो जाता है। तो डाची विवक्षायाम बहु द्वे भवतः, द्वित्व होता है। तो देखिए पटदिति है, अब यहाँ डाच की विवक्षा है कि नहीं है, अब पहले डाच करने वाला सूत्र देखा जाए तब समझ में आए, है ना। अरे डाच करने वाला सूत्र देखा जाए वो यहाँ लगता है कि नहीं लगता है, कि क्या करता है कि नहीं। फिर डाच की यदि विवक्षा हो तो यहाँ पटत को द्वित्व कर दिया जाए, है कि नहीं। तो अभी हमको देखना है पटत इस शब्द से डाच प्रत्यय होगा कि नहीं होगा। तो डाच करने वाला सूत्र कौन है पता है, किससे डाच होता है,
अरे डाच करने वाला सूत्र है ना, अव्यक्तानुकरणात द्व्यजवरार्धाद अनितो डाच, ये सूत्र है। क्या है देखिए, वो बाल मनोरमा में लिखा भी होगा ना, अरे लिखा होगा, क्या लिखे, अव्यक्त सूत्र ही बोलो केवल, अव्यक्तानुकरणाद, हाँ द्वयजवरार्धाद हाँ अनितो डाच। द्वयजर नहीं, द्व्यजवरार्धाद, अरे द्व का वो तो हल होगा ना, द्वयज मत बोलो, द्व्यजवरार्धाद अनितो डाच, यही सूत्र है आपका, ठीक है ना, अष्टाध्यायी में है, बाद में सिद्धांत कौमुदी में खोल के देख लीजिएगा अर्थ, मैं अभी संक्षेप में बता दे रहा हूँ। ये सूत्र क्या करता है, डाच प्रत्यय करता है। किससे डाच प्रत्यय होता है, तो अव्यक्तानुकरणात डाच भवती, मतलब अव्यक्तानुकरण जो होगा उससे क्या होता है, डाच होता है। तो यहाँ पटत ये अव्यक्त का अनुकरण है कि नहीं है, तो इससे डाच प्रत्यय होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन आगे क्या लिख रहा है, अनितो इति शब्द पर में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अरे अनितो लिखा, देखो अव्यक्तानुकरणात द्व्यजवरार्धात, उसको अभी समझाऊंगा द्व्यजवरार्धात को, तो उसमें कोई समस्या नहीं, वो तो मिल ही जाएगा। अनितो डाच आया कि नहीं आया, हाँ तो अव्यक्तानुकरणात द्व्यजवरार्धा, अनितो, अनितो कहा ना, अनितो मतलब क्या, न इतो, मतलब न इति ही इति अनिति ही, और तस्मिन अनितो ये बन जाएगा। तो अनितो मतलब इति शब्द पर में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पटत इति, यह जो स्थिति है हमारी, पटत इति ये था ना, अरे इदम यानम पटत इति करोति, पटत इति करोति, तो पटत के बाद इति है कि नहीं है, तो अव्यक्तानुकरण पटत हो गया, उससे डाच होना चाहिए, लेकिन अनितो इति पर में नहीं होना चाहिए, और पटत इति में तो क्या है, इति पर में है ना, इसी पर में है, तो डाच होगा यहाँ पर नहीं होगा, तो डाच की तो प्राप्ति है नहीं, डाच करने वाला सूत्र तो आ गया, है कि नहीं। और दूसरा देखो, ये द्व्यजवरार्धात कहा ना, इसको संक्षेप में समझ लो। द्व्यजवरार्धात का क्या मतलब है कि उसका आधा अंश कम से कम कैसा होना चाहिए, और अनेकाज होना चाहिए, ठीक है ना। द्व्यजवरा जो अव्यक्त का अनुकरण जो शब्द होगा ना, वो कैसा होना चाहिए, द्व्यजवरार्ध होना चाहिए। द्व्यजवरार्ध होना चाहिए मतलब कि उसके आधे अंश में कम से कम कितने, 2 अज होने चाहिए, है ना, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 अज होने चाहिए। तो चलिए वो तो मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मान लीजिए पटत शब्द है, इति पर में नहीं है, आपको केवल अब सूत्र समझाना है तो समझ ही लीजिए साथ साथ में इस सूत्र को, वरना हर बार फंसते रहेंगे इसमें। तो पटत है, मान लीजिए इति पर में नहीं है, पटत करोति, ऐसे ही हो सीधे, क्या इदम यानम पटत करोति, तो पटत करोति ये है। अब तो यहाँ इति पर में है नहीं, तो डाच हो सकता है ना, हो सकता तो डाच की विवक्षा है कि नहीं है, तो डाच की विवक्षा हो तो डाच करने के पहले ही क्या कर देना, अरे डाची बहुलम द्वे भवतः, इस वार्तिक से क्या कर देना, डाच की विवक्षा में द्वित्व कर देना। तो डाच की विवक्षा तो है ही, तो क्या कर देंगे पहले से, द्वित्व कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, पटत पटत, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब ये पटत पटत द्वित्व हो गया, पूरे पटत ये जो पद था उसको पूरे को द्वित्व हो गया, तो पटत पटत ये द्वित्व कर दिया, किसके किए, किसके द्वारा किया, डाची बहुलम द्वे भवतः, है ना, वो तो डाच की विवक्षा में ही करता है, इसलिए डाच के करने के पहले ही कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर द्वित्व कर देंगे। तो पटत पटत करोति ये बन गया। अब पटत पटत करोति बन गया। अब यहाँ देखो, ये पटत पटत जो द्वित्व किया, इसका आधा अंश कौन होगा, कितना होगा, इसका आधा अंश पटत पटत का आधा बोलो ना, क्या होगा, पटत, यही हो गया ना। अरे पटत पटत ये पूरा द्वित्व करके पूरा हो गया, पटत पटत ये हो गया, इसका आधा अंश कितना हो गया, पटत ये अंश हो गया कि नहीं हो गया, आधा अंश, चाहे इधर का लो चाहे उधर का लो, हमें उससे मतलब नहीं, आधा अंश। वो आधा अंश कैसा होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 अच होने चाहिए, है ना, मतलब अनेक अच होना चाहिए, कहने का तात्पर्य 1 अच नहीं होना चाहिए, 2 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, उससे मतलब नहीं, कैसा होना चाहिए, कम से कम 2 अच होना चाहिए, मतलब अनेक अच होना चाहिए, यही निकला ना। तो देखो ये आधा अंश कौन हो गया, पटत हो गया, ये अनेकांश अनेकांश है कि नहीं,
है। तो द्विजवरार्ध हो गया, ये अव्यक्त का अनुकरण भी है ना, और द्विजवरार्ध भी हो गया, तो इससे डाच हो सकता है। हो गया कि नहीं हो गया? और इति पर में भी नहीं है, नहीं है। क्या पर में होना चाहिए? क्री भू अथवा तो अस धातु का है, कृभ्वस्ती योगे उसका अनुवृत्ति आती है, तो क्री धातु का, भू धातु का अथवा तो अस धातु का क्या होना चाहिए? अरे योग होना चाहिए। तो यहाँ करोती बोल रहे हैं ना, अरे पटत पटत करोती ये कहे ना, तो अब डाच हो जाएगा। तो क्या बन जाता है? पट पटा करोती, डाच होकर के वो सब टी भाग का लोप वगैरह सब कार्य होता है, तो क्या बन जाता है? पट पटा करोती, ये स्वरूप बनता है। ठीक है ना? तो चलिए, तो आप लोग सूत्र का अर्थ समझे, सामान्य सूत्र के अक्षर से ही समझ में आ गया ना। क्या होना चाहिए? अव्यक्तानुकरण से क्या होता है? डाच प्रत्यय होता है, लेकिन अव्यक्ता का अनुकरण कैसा होना चाहिए? उसका आधा अंश कम से कम अनेकाच होना चाहिए, है ना? इस और इति शब्द पर में नहीं होना चाहिए, अनितो कहा ना, इति पर में नहीं होना चाहिए, तब होता है। तब क्या होता है? उससे डाच होता है। तो चलिए ये कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, पटत इति, यह स्थिति में आपका ये सूत्र प्राप्त होगा क्या? अव्यक्तानुकरणात् द्विजवरार्धात् अनितो डाच नहीं होगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि इति पर में है सीधे, है ना? तो जब डाच होगा ही नहीं तो डाची बहुलम द्वे भवत अलग सकता है, क्योंकि वो तो कहता है डाच की विषयता हो, तो डाच तो कभी होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इति पर में है। हाँ, तो वार्तिक से द्वित्व हो सकता है इस स्थिति में, पटत इति यह स्थिति में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो देखिए दीक्षित जी क्या लिख रहे हो, पढ़ो वार्तिक। हाँ, डाची टी, मूल पढ़ो, मूल में ही लिखा सब। डाची बहुलम द्वे भवतः इति बहुल ग्रहणात् द्वित्वम्। हाँ, क्या लिख दिए? अरे बहुल ग्रहणात् द्वित्वम, बहुल ग्रहण किया, इससे द्वित्व हो गया, वरना वार्तिक से तो नहीं हो रहा था ना। अरे डाच की विवक्षा होनी चाहिए ना, डाच की विषयता रहनी चाहिए। तो पटत इति करोति, इसमें कभी भी डाच हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर इति शब्द पर में है। हाँ, और जो करने वाला सूत्र है वो तो अनितो कहता है, इति पर में नहीं होना चाहिए। कौन सूत्र है डाच करने वाला? याद रखना सूत्र। हाँ, बाद में जाके वो सिद्धांत कौमुदी में देख लेना, ठीक है ना, क्या क्या लिखे है सब। तो यही अर्थ है। तो चलिए, तो डाच प्राप्त ही नहीं है, तो जब प्राप्त ही नहीं है यहाँ पर, तो डाच की विषयता हुई नहीं, है ना? तो जब डाच की विवक्षा नहीं है तो डाची बहुलम दे भवत, इससे द्वित्व तो नहीं हो सकता। लेकिन बहुल ग्रहणात् द्वित्वम आया कि नहीं आया? आया। हाँ, देखिए बाल मनोरमा में भी यही शंका उठाए है। डाची इति करके क्या लिखे? डाची बहुलम द्वे भवतः हाँ, द्वित्वम इत्यन्वयः, इसके द्वारा द्वित्व होगा, ये अन्वय करना। मूल में क्या लिखे है? डाची बहुलम द्वे भवतः इति बहुल ग्रहणात् द्वित्वम, तो बहुल ग्रहणात् द्वित्वम लिख दिए। द्वित्वम होगा किससे? तो वार्तिक से ही होगा। तो इस तरह से अन्वय करना, डाची बहुलम द्वे भवतः इति द्वित्वम, मतलब इसके द्वारा द्वित्व होगा। तो भाई कैसे होगा? डाच की विवक्षा है ही नहीं, तो बहुल ग्रहणात् हेतु दे देना, ठीक है ना? तो ये हेतु हो जाएगा। तो अन्वय क्या करोगे? तो वही अन्वय लिख दिया उन्होंने। समझ में आया कि नहीं आया? डाची बहुलम द्वे भवतः इति द्वित्वम इति अन्वयः, सिद्धांत कौमुदी में जो मूल में वाक्य लिखा है उसका इस तरह से अन्वय करना, ठीक है ना? चलिए, अब आगे शंका उठा रहे। ननु अव्यक्तानुकरणात् द्विजवरार्थादनितौ डाच इति डाचः कथं यः संभवः। हाँ, यहाँ डाच कैसे संभव होगा? अरे डाच का संभव कैसे होगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ तो क्या है? अरे पटत इति करोति में तो क्या है? इति शब्द पर में है, और ये सूत्र में तो क्या किया गया है? अरे इति के शब्द के परे रहते निषेध किया है ना, परियुदास किया है। तो चलिए वही लिखा, आगे पढ़ो। इति शब्दे परतः तत्परियुदासः स्यात्। हाँ, अरे इति शब्द के परे रहते तो क्या हो जाएगा? अरे निषेध लग जाएगा ना, अनितो, मतलब इति परे रहते नहीं होता है, तो ये परियुदास स्याद, तो द्वित्व, तो डाच की विवक्षा, तो डाच की प्राप्ति तो होगी नहीं इति के परे रहते। और जब डाच की विवक्षा ही नहीं है, विषयता ही नहीं है, तो उसके पहले कभी भी डाची बहुलम द्वे भवतः से द्वित्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो डाच की विषयता में ही करता है।
तो फिर कैसे कर दिया, तो उसी इत्यत आह, इसीलिए मूल में लिखा, क्या लिखा, बहुल ग्रहणात्, बहुल ग्रहणात्, ये लिख दिया, ये हेतु दिया है, ध्यान रखना। हाँ। अरे डाची बहुलम द्वे भवतः इति द्वित्वम, ऐसा जब आप कहेंगे तो शंका होगी कि भाई कैसे द्वित्व हो जाए, डाच का तो यहाँ संभावना ही नहीं है, तो डाच की विवक्षा जब नहीं है तो डाची बहुलम द्वे भवतः इति द्वित्व कैसे होगा, तो उसमें हेतु दिया बहुल ग्रहणात्। आया कि नहीं आया, तो चलिए यही क्रम है, इसी तरह से समझना है। तो बहुल ग्रहणात्, अब बहुल ग्रहणात् का क्या है, तो आगे भी आएगा, पहली बार आ रहा है ना बहुल, इसके पहले बहुल की चर्चा नहीं आई कहीं, आई क्या, नहीं। हाँ, तो यहाँ समझ लो बहुलम में क्या लिख रहे हैं, फिर बार बार ये सब बातें नहीं आएगी। देखिए क्या लिख रहे हैं, बहुल ग्रहणात् इति, बाद में क्या लिखे, वा इत्यनुक्त्वा बहुल ग्रहणम अधिक विधानार्थम। हाँ देखो, अरे विकल्प से करना होता तो वाह ही कह देते ना, डाची बहुलम वा द्विस्तः वा द्वे भवतः, वाह ही कह देते, लेकिन वा इति अनुक्त्वा, वाह नहीं कहा, और क्या कह दिया, बहुल ग्रहण किया ना, बहुलम द्वे भवतः, वार्तिक में बहुलम का ग्रहण किया गया ना, ये बहुल का ग्रहण क्यों किया गया, अधिक विधानार्थम, अधिक विधान करने के लिए, ठीक है ना। अरे वार्तिक से जहाँ करता है उससे बहुल का क्या मतलब होता है, तो वो सब लिखेंगे, हाँ, बहुल की मतलब लिखेंगे, लेकिन बहुल ग्रहण क्या किया गया, अधिक विधानार्थम। अब वो अधिक विधान क्या है वो सब देखेंगे, देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, पहले बहुलम में बहुन अर्थान लाति गृहणाति इति, बहुन अर्थान लाती, बहुन लाती मतलब बहुत को लाते हैं, बहुत को मतलब किसको, तो बहुत, बहुन अर्थान लाती, बहुत अर्थों को लाता है, और अधिक अर्थ का विधान करना है ना, अधिक विधानार्थम, तो अधिक अर्थ को ले आता है, बहुन अर्थान लाती इति बहुलम, व्युत्पत्ति ध्यान में रखना, बहुलम मतलब क्या, बहुन अर्थान लाती इति बहुलम, कैसे बनेगा बहुलम, कौन प्रत्यय करेंगे तो बहुलम बनेगा, अरे व्युत्पत्ति तो आप कर दिए, बहुन अर्थान लाती बराबर गृहणाती, मतलब बहुत अर्थों को क्या लाता है, लाती मतलब गृहणाती, ग्रहण करता है, वैसे को क्या कहते हैं, बहुलम, बहुन अर्थान लाती गृहणाती थी बहुलम। कैसे बनाएंगे बहुलम शब्द को बताइए, अरे लाती से समझ में आ रहा है कौन धातु है, अरे ला आदाने धातु है ना, हाँ, लाती बनता है, लाती, लादाने, ठीक है ना, लाती, अरे वस्तु नहीं लाती, मतलब आदान कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए लाती उसका है लादाने, ला आकारांत धातु है, ला धातु, ठीक, तो क्या प्रत्यय करेंगे, बहुन है ना, तो कौन प्रत्यय करेंगे तब बोलेगा बहुलम, तो बहुन लाती, ला धातु है, कौन प्रत्यय करेंगे बोलो, आतोन उपसर्गे कह, सूत्र है ना एक, क्या सूत्र है, आतोन उपसर्गे कह, क्या करता है बताओ जरा, मिला कि नहीं, हाँ, आतः अनुपसर्गे कह, अरे कृदंत में होगा चौथे खंड में, हाँ, आतो अनुपसर्गे कह, हाँ, आदंता धातोः अनुपसर्गात् कर्मणि उपपदे कह स्यात् न अण, हाँ ये लिखे ना, क्या लिखे, हाँ, आदंतात धातु अनुपसर्गात कर्मणि उपपदे कह स्यात्, देखो अन्वय करो, इस सूत्र को भी अर्थ समझते चलो सब, अरे कृदंत तो जब आएगा तब आएगा पढ़ेंगे, लेकिन समझने की प्रक्रिया प्रयास करो, कृदंत की प्रक्रिया धीरे धीरे आनी चाहिए। क्या कहता है, आदंतात धातु हो कह स्यात्, क्या हो गया, आदंतात धातु हो कह स्यात्, कह प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है,
कह प्रत्यय है। कह प्रत्यय। आदंत धातु से क्या होता है? कह प्रत्यय, क प्रत्यय होता है कि नहीं? आदंत धातु, तो देखिए ला धातु जो है वो आकारांत धातु है कि नहीं? आदंत मतलब आकारांत धातु है। तो उससे क्या होगा? क प्रत्यय होगा। लेकिन कैसा होना चाहिए वो आदंत धातु? अनुपसर्गात। अनुपसर्गात मतलब उपसर्ग रहित होना चाहिए। तो यहाँ उपसर्ग है क्या कहीं? बहुन कोई उपसर्ग तो नहीं ना है? नहीं है ना, उपसर्ग उपसर्ग रहित हो गया तो अनुपसर्गात, तो उपसर्ग रहित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कर्मणि उपपदे, कर्म उपपद में रहना चाहिए। तो कर्म उपपद में है कि नहीं? अरे बहुन लाती कहे थे ना, बहुन लाती, तो बहुन है क्या है? द्वितीया में बनता है ना बहु शब्द का, बहुन। तो ये कर्म उपपद में रहा कि नहीं रहा? तो कर्मणि उपपदे, तो बहुन कर्म उपपद हो गया, आधा आकारांत धातु हो गया, उपसर्ग रहित हो गया। तो इससे पर में इससे क्या होता है? क प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया? आतः अनुपसर्गीय कह, सूत्र से भी निकालिए। धातु का अधिकार आता है तो आतः धातु हो, तो आतः विशेषण हो जाएगा, धातु हो विशेष्य हो जाएगा। तो आतः में क्या हो जाएगा? विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाएगी। तदंत विधि हो जाएगी। तो आतः मतलब क्या हो जाएगा? आतः पंचमी का था तो आदंतात, अरे आतः क्या हो जाएगा? तदंत विधि हो गया। आदंतात धातु हो अनुपसर्गे मतलब उपसर्ग रहित हो तो उसे क प्रत्यय होता है। और कर्मणि उपपदे ये सब का अधिकार से सब लफ्ज हो जाएगा। और समझ में आया कि नहीं आया? आया। न अण क्या लिख दिए? अरे न अण लिखे ना, आगे क्या लिखे? वृत्ति पढ़ो। आदंता धातो हो अनुपसर्गात कर्मणि उपपदे कह स्यात् न अण। न अण, ठीक है ना, अण नहीं हो मतलब अण का अपवाद सूत्र है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अण नहीं होता, वो कर्मण्य अण से अण भी तो प्राप्त था। अरे कर्म उपपद रहते वो भी तो धातु से, वो तो कोई भी धातु से अण कर देता है कि नहीं कर देता है? कर देता है। कर्मण्य, जैसे कुंभम करोति, तो कुंभ ये कर्म के उपपद रहते, क्या हो गया? अरे धातु क्री धातु से अण प्रत्यय कर दिए थे ना, अण प्रत्यय कर दिए थे। लेकिन इसने कहा कि यदि उपसर्ग रहित आकारांत धातु हो और कर्म उपपद में हो तो कौन प्रत्यय हो? क प्रत्यय हो। तो यहाँ पर अण प्राप्त था लेकिन अण को बात करके क्या हो जाएगा? ये आतोन उपसर्ग कह से क प्रत्यय कर देंगे। अब ये क प्रत्यय है, प्रत्यय के आदि में कौन है? प्रत्येक आदि में क है, तो उसकी क्या हो जाएगी? ईच संज्ञा हो जाएगी ना, लसक्व तद्धिते से। और ईच संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा उसका? केवल अ बचेगा। तो क्या स्थिति बनी? अरे अ बचा, केवल ला अ है ना, और बहुन वो तो है ही, तो बहुन समास वगैरह उपपद समास कर देना इधर। अरे उपपद समास हो जाएगा ना, किस सूत्र से? उपपद मतिंग से उपपद समास हो जाएगा। जैसे उसमें कुंभम करो तो कुंभकार में करते हैं ना, बस यहाँ क प्रत्यय करना है, इतना ध्यान में रखना। और क का अ बचेगा तो वो सब प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक वगैरह होकर क्या बचेगा? बहु, वो हम तो चला जाएगा ना। और सस, अरे बहुन बहुवचन का था तो बहु अगर सस लाएंगे ना तो सस तो चला जाएगा, बहु बचा। और ला और क प्रत्यय का अ बचा, क्या स्थिति बने? बहु ला अ। अब कौन सूत्र लगेगा? हाँ तो लोप इति च, क्या वृत्ति है, याद है कि नहीं? बहुत बार आया है। हाँ अजादि अर्ध धातु हो और वो कैसा हो? गीत गीत हो, गीत अथवा गीत हो, है कि नहीं? और तो क्या होता है? अरे आकार का लोप हो जाता है उसके परे रहते। अजादि अर्ध धातु कित गीत प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? आकार का लोप हो जाता है। और ईट यदि पर में हो, अजादि अर्ध धातु ईट पर में हो तब भी करता है। तो चलिए किन ईटो हो लिखा है ना, तो चलिए ईटो हो से हमें मतलब नहीं अभी। तो यहाँ देखो कौन प्रत्यय? क प्रत्यय किया था ना, क का आ बचा है। ये प्रत्यय कैसा कहलाएगा? सारो धातु के अर्ध धातु का अर्ध धातु। हाँ धातु से विहित है ना, ला धातु से विहित है और तिंग से भिन्न है तो अर्ध धातु है। तो अर्ध धातु हो गया। और आजादी है कि नहीं? अरे क की तो ईच संज्ञा हो गई, अकारी आदि में है तो आजादी हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया। औजादि अर्ध धातु प्रत्यय वो कीट है कि गीत है? कित है। कीट है, ककार कीट संज्ञा हुई तो कीट है। तो चलिए इसके परे रहते आकार का लोप हो जाएगा, तो ला धातु का जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बहु ल आ कहाँ बचा? अरे क प्रत्यय किया था ना, और रहेगा। तो चलिए बस मिला दो, क्या बन गया? बहुल। वो सु नपुंसकलिंग में जलाएंगे तो सुअम लाइए तो बहुलम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यही है, ठीक है ना, कृदंत का रूप है, तो ध्यान रखना है। इसी तरह वो आतुन उपसर्ग कहा गोदह, जैसे गाम ददाती इति गोदह, जैसे कोई गाय को देता है उसे आदमी को क्या कहेंगे? गोदह। क्या कहेंगे? गोदह मतलब क्या? गाम ददाती इति गोदह। तो गाम ददाती तो दा धातु है ना, अकारांत धातु है, उपसर्ग रहित है, और कर्म उपपद में है कि नहीं? अरे गाम ददाती कहा ना, तो गाम कर्म उपपद में हो गया, तो कर्म के उपपद रहते उपसर्ग रहित जो आकारांत धातु है उससे क्या होता है? क प्रत्यय होता है। और प्राप्त था लेकिन उसको बात करके क हो जाएगा, और जब क हो जाएगा तो उसका अ बचेगा, और अजादि का अर्ध धातु है किट है, तो आतोलोपी से आकार का लोप भी हो जाएगा, तो गोद अ ये बनेगा ना, गोद ये करके सुरुत्व विसर्ग हो गोदह। गोदह मतलब क्या? गोदह मतलब गाम ददाती थी गोदह। जैसे कंबलम ददाती थी करेंगे तो क्या बनेगा? कंबलदह। हाँ, जैसे बनारस में बहुत देते हैं ना महाराज जी, कंबलम ददाती, ऐसे को क्या कहे? कंबलदह, ठीक है ना। तो चलिए यही है, तो गोदह, कंबलदह, अन्नदह, अन्नदह कर सकते हैं ना, अन्नम ददाती थी अन्नदह, ठीक है ना। तो चलिए ये सब बनता है, तो ध्यान में रखा करिए ये सब सूत्रों को, ठीक, वृत्ति याद कर लेना। चलिए तो ये कर दिया, अभी हमारा बहुलम तो बन गया कि नहीं बन गया? क्या व्युत्पत्ति? बहुल अर्थान लाती थी बहुलम। तो चलिए बहुल ग्रहण वा इति अनुक्ता, बहुल ग्रहण क्यों किया गया? अधिक विधानार्थ, हम सब बता दिए। हाँ, और बहुल का क्या मतलब होता है? तो देखिए लिख रहे सब, अभियुक्ताश्च आहु, अभियुक्त लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचिद प्रवृत्ति ही क्वचित विभाषा क्वचिद अन्य देव। हाँ, शिष्ट प्रयोगान अनुसृत्य लोके विज्ञेयमेकत् बहुलग्र हेतु। बहुलग्र हेतु, थोड़ा आप लोग द्वितीय पंक्ति थोड़ा अलग भी पढ़े होंगे, तो विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, इस तरह का भी मिलता है कहीं पर, तो कोई बात नहीं, ये भी है, ठीक। चलिए तो क्या बन गया? क्वचित प्रवृत्ति ही, चार तो बताए, बहुल ग्रहण जहाँ होता है तो क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर प्रवृत्ति कराता है, क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होती है, क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प करा देता है, ठीक है ना। अरे वो सूत्र करता तो नित्य है, लेकिन ये बहुल ग्रहण होने के कारण क्या हो जाता है? विकल्प से होने लगता है। और क्वचित अन्य देव, कहीं और ही कार्य हो जाता है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो मतलब कहीं और भी हो जाता है, क्वचित अन्य देव, कोई और भी होता है, जो भी हो, तो सब जगह का अलग अलग एक का दृष्टांत देखना चाहिए कि क्वचित प्रवृत्ति का क्या, जैसे बहुल कहीं ग्रहण किया गया हो और वहाँ क्वचित प्रवृत्ति का क्या हुआ हो, क्वचित अप्रवृत्ति का क्या हुआ हो, क्वचित विभाषा का क्या हुआ हो, क्वचित अन्य देव का क्या हुआ हो, तो बहुल ग्रहण किया हो, ऐसे सबके दृष्टांत एक एक याद होने चाहिए। तो चलिए जैसे प्रसंग आएगा वैसे देखते चलेंगे। इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं, ये बहुल ग्रहण का बताते हैं आप, चतुर्विधम बाहुलकम भवति कहते हैं, चतुर्विधम बाहुलकम भवति, तो चतुर्विधम भवति तो चार प्रकार का, जैसे दृष्टांत बताओ एक एक का अलग अलग, आप बोल तो देंगे क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, तो पूछेंगे कि क्वचित प्रवृत्ति का बताओ उदाहरण, कहाँ जैसे बहुल ग्रहण हुआ और क्वचित प्रवृत्ति हुई हो, इस तरह का, तो चारों का बताना पड़ता है। तो चलिए अभी हमारे यहाँ जो डाची बहुलम द्वे भवतः आया ना, ये कहता था डाच की विवक्षा में क्या करेंगे, और ये द्वित्व होता है, डाची बहुलम द्वे भवतः, तो डाच की विवक्षा में द्वित्व करता है ये वार्तिक। अब यहाँ पठत इति करोति ये वाक्य में तो डाच की विषयता होगी ही नहीं ना, नहीं होगी, डाच होने ही वाला नहीं है, किस सूत्र से? नहीं,
अव्यक्तानुकरणात् नहीं तो डाच करने वाला ये सूत्र है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो डाच तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो इति पर में रहते अनिति पर रहते कहते हैं, मतलब इति पर में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो इति पर में है तो प्राप्त है ही नहीं, तो डाच की विषयता नहीं है, तो वार्तिक से द्वित्व तो नहीं प्राप्त था, ठीक है ना। लेकिन कहा बहुला ग्रहणात् भवती, डाच की विषयता न रहने पर, डाच की विवक्षा न रहने पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चारों में से कौन सा लग रहा है? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव का, क्वचित अन्य देव, ये हुआ ना भाई। जी। अरे डाच की विषयता नहीं थी फिर भी करा दिया, है कि नहीं? अरे डाच की तो कोई अन्य ही कार्य कर दिया ना, मतलब अन्य, मतलब जहाँ नहीं लग सकता था, अरे वार्तिक कहाँ लगता था? डाच की विषयता जहाँ रहेगी वहीं लग रहा था, लेकिन डाच की तो यहाँ विवक्षा है भी नहीं, तब भी लगा दिए। तो यहाँ कौन सा? क्वचित अन्य देव, ठीक है ना, इसका उदाहरण हुआ, ध्यान रखना। अरे विकल्प नहीं करवा रहा है, क्वचित विभाषा, क्वचित अप्रवृत्ति नहीं करा रहा है, क्वचित प्रवृत्ति नहीं करा रहा है ना। क्वचित प्रवृत्ति मतलब कहीं पर ही लगेगा, इस तरह का है। तो उसका देखेंगे, उसका दृष्टांत आप लोग भी अन्वेषण करिए थोड़ा, तो देखेंगे तो अंतर कर पाएंगे, वरना आप लोगों को भ्रम भी हो सकता है कि यहाँ क्वचित प्रवृत्ति ही में भी इसको ले। लेकिन देखना, चारों का उदाहरण देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए टीका टिप्पणी में अन्यत्र देखेंगे तो मिल जाएगा, ना मिले तो बोलिएगा, बताऊंगा, ठीक। चलिए, यहाँ क्वचित अन्य देव वाला हुआ ना, अरे वार्तिक से नहीं हो पा रहा था, डाच की विवक्षा नहीं थी, फिर भी क्या कर दिया इसने, कहा कि बहुल ग्रहणात् द्वित्व हो जाएगा, तो डाच की विषयता न रहने पर भी द्वित्व हो जाएगा। तो पठत इति करोति में पठत को द्वित्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पठत इति करोति, इस तरह का वाक्य बोल दो कोई, है ना। इदम यानम पठत इति करोति, मतलब यह जो वाहन है, यान है, वो क्या कर रहा है? पठत ऐसा कर रहा है, इति करोति। तो चलिए ये कर दिया, तो पठत इति, ये बन गई ना स्थिति क्या बनी? पठत इति, ये स्थिति बन गई। अब चलिए आगे चला जाए, देखो मूल पढ़ लो, आगे बढ़ो। हाँ, डाची बहुलम द्वे भवतः इति बहुलग्रहणात् द्वित्वम् तस्य परमाम रेडितम। हाँ, ये आया, ये संज्ञा सूत्र है, ध्यान रखना। तस्य परमाम रेडितम, कितने पद है? 3 पद है। हाँ, तस्य इति षष्ठीकवचनान्तम, परम इति प्रथमैकवचनान्तम, आम रेडितम। ये परम कौन शब्द का प्रथमा में बनता है? परम, ये परम अकारांत बोला ना, इसके प्रथमांत में बनता है। अरे अकारांत होता तब तो विसर्ग होना चाहिए ना, परमः बनना चाहिए प्रथमा एक वचन में। अरे परम है, अरे परम शब्द है, पर शब्द का प्रथमा एक वचन में परम, नपुंसकलिंग में परम बन जाएगा ना। परम मकारांत है, ध्यान रखो, परम मत बोलो। परम इति प्रथमैक वचनांतम, परम किसका बना है? अरे पर शब्द का प्रथमा एक वचन में नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? परम, ज्ञानम की तरह क्या बन जाएगा? परम, पर शब्द है, ठीक है ना, अकारांत। उसे सु हम लाएंगे, सु करके हम कर देंगे तो परम बन जाएगा। तो चलिए, परम इति प्रथमैक वचनांतम ज्ञानम की तरफ। तो और आगे क्या लिखे हैं? आम्रेडितम इत्यपि प्रथमैक वचनांतम। चलिए, तो 3 पद हुए ना, तस्य परम आम्रेडितम। हाँ, अब तस्य मतलब किसको लिया जाए? अरे तत्स्य षष्ठी का कहना, आप कौन शब्द की षष्ठी में बनता है? तत् शब्द की षष्ठी में बनता है, तत् की षष्ठी में बनता है। और तत् शब्द क्या होता है? पूर्वोक्त परामर्शक होता है ना, बुद्धिस्थ परामर्शक, पूर्वोक्त परामर्शक। तो अब अष्टाध्यायी में देखना पड़ेगा ना, भगवान पाणिनि लिख तो दिए, तस्य परम आम्रेडितम स्यात्, मतलब उसके पर जो पर वाला जो हो उसकी क्या होती है? आम्रेडित संज्ञा होती है। अब उसका करके किसका लेना है? तस्य करके किसका लेना है? तो तस्य का देखना पड़ेगा अष्टाध्यायी में, तो पूर्व में कौन है तो उसके अनुसार देखा जाए। तो अष्टाध्यायी निकालिए, तस्य परमाम रेडितम कहाँ है? 8 1 2 का है ना, निकालिए जरा। निकाला। क्या लिखे ऊपर? तस्य परमाम रेडितम, उसके पूर्व वाला कौन है?
सर्वस्य द्वे। हाँ देखिए ये सर्वस्य द्वे, ठीक है ना, सर्वस्य पदस्य द्वे भवतः, ये द्वित्व करने वाला सूत्र है द्वे। तो चलिए वही लिख रहे, आगे पढ़ो क्या कहे, वृत्ति पढ़ो अब, तस्य का ही अर्थ लिखे, क्या लिखे? परम रूपम आम्रेत संज्ञम। हाँ ये कर दिए, ठीक है ना। तस्य मतलब क्या, तस्य बराबर लिख दिए द्विरुक्तस्य, ठीक है ना, द्विरुक्त। एक मिनट चालू रखिए। करण जी, हाँ आम्रेटिकम ये प्रथम एकवचनांतम है ना? हाँ आम्रेटिकम प्रथम एकवचनांत। इसका अर्थ पता नहीं लगा अभी तक। चलिए चलिए, हाँ क्या कह रहे थे महाराज जी? आम्रेटिकम का अर्थ पता नहीं। आम्रेडित संज्ञा है महाराज जी, आम्रेडित संज्ञा है, जैसे वृद्धि संज्ञा है, गुण संज्ञा है ना, उसी तरह की आम्रेडित भी एक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए घबराइए मत, अभी अर्थ बता ही रहा हूँ, ठीक। तस्य मतलब क्या कर दिए, द्विरुक्तस्य, ठीक है ना। तस्य मतलब क्या लिख दिए, द्विरुक्तस्य। तो द्विरुक्तस्य द्विहि उक्तस्य, द्विरुक्तस्य में क्या है, अरे द्विहि उक्तस्य मतलब दो बार जो कहा गया हो, है ना, उसका जो पर वाला रूप होगा उसकी क्या हो जाएगी, आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पटत पटत इति करोति, इस तरह का वाक्य था ना, पटत पटत इति, डाकी बहुलम दे भव से आपने क्या कर दिया, किसको द्वित्व कर दिया, अरे पटत ये पूरे पद को द्वित्व कर दिया ना। तो द्वित्व कर दिया तो क्या स्थिति बनी थी, पटत पटत इति ये कर दिया ना। तो पटत पटत इति में देखो, तो द्विरुक्तस्य मतलब दो बार, उक्तस्य दो बार जो कहा गया हो, ठीक है ना। द्विरुक्तस्य मतलब क्या, द्विहि उक्तस्य, द्विहि मतलब दो बार, तो द्विहि उक्तस्य मतलब दो बार जो कहा गया हो उसका जो परम रूपम, तो पटत पटत इति में पर वाला रूप कौन हुआ, दूसरा पटत, दूसरा वाला पटत, ठीक, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। तद आम्रेडित संज्ञम स्यात्, लगा कि नहीं लगा महाराज जी अर्थ? जी लगा। हाँ, तो दूसरा वाला जो पटत है ना, इति के अव्यवहित पूर्व वाला, और दूसरा वाला पटत कहिए, उसकी क्या हो जाएगी, आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। तो चलिए बस यही आम्रेडित संज्ञा करता है। ये क्या लिखे, द्विहि उक्त से लिखे, द्विहि कहाँ बनता है भाई, अरे द्वि शब्द का जब आप चलाएंगे तो नित्य द्विवचनांतः कहते हैं ना, पुल्लिंग में चलाते हैं तो दो दो चलता है, स्त्रीलिंग में चलाते हैं तो द्वे द्वे चलता है, ये द्विहि कहाँ बनता है, हाँ? लिख तो रहे द्विहि उक्तस्य, और बहुत बार आता है ना महाराज जी द्विर्वचनम, तो द्विहि वचनम द्विर्वचनम इस तरह से करते हैं ना। ये द्विहि द्विहि बन कहाँ जाता है, द्वि शब्द तो कहते हैं नित्य द्विवचनांत है। तो देखिए एक कृत्व सूच प्रत्यय होता है, कौन प्रत्यय होता है, कृत्व सूच, हाँ कृत्व सूच प्रत्यय होता है। सूत्र पता है कौन करने वाला है, संख्यायाः क्रियाभ्या वृत्तिगणने कृत्व सूच। चलिए कोई बात नहीं, संख्यावाचक शब्दों से होता है, बाद में अर्थ देख लेना, ठीक है ना। कौन प्रत्यय होता है, कृत्व सूच प्रत्यय होता है, इतना बड़ा प्रत्यय है, कृत्व सूच प्रत्यय है ना। अभिगणन अर्थ में वो सब देखेंगे, संख्यावाचक शब्द से पर में कृत्व सूच प्रत्यय होता है, ठीक है ना। चलिए अभी देखिए, जैसे उदाहरण में आपको बताता हूँ उससे समझ में आएगा। जैसे देवदत्त है, दिन में क्या होता 5 बार खाता है, ऐसा कहते हैं ना, तो वही ये क्या हुई, गणना हुई कि नहीं हुई, 5 बार खाता है, तो संख्यावाचक शब्द कौन, पंच आ जाएगा। तो उसे पंच शब्द से क्या हो जाएगा, कृत्व सूच प्रत्यय होता है। तो कृत्व सूच प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा, पंचकृत्व, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पंचकृत्व। तो देवदत्त दिने पंचकृत्व खादति, मतलब देवदत्त दिन में पंचकृत्व मतलब क्या हो जाएगा अर्थ महाराज जी, 5 बार,
हाँ, पंचवारम संस्कृत में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? पंचवारम कहते हैं ना, एक वारम, द्विवारम, पंचवारम। तो वही पंचकृत्वः बराबर पंचवारम खादति। देवदत्त दिन में 10 बार खाता है जो हो, ठीक है ना, 10 कृत्वः खादति। तो इस तरह की जहाँ इस तरह से गणना, इस तरह अर्थ आता है ना, तो संख्यावाचक शब्द से क्या हो जाता है? अरे कृत्व सुच प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ द्विशब्द से भी कृत्व सुच होगा तो कृत्व सुच होगा ना, लेकिन कृत्व सुच का अपवाद है सुच प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? सुच प्रत्यय है। तो सुच प्रत्यय जो है ना वो द्विशब्द से और परिगणन है, तो उससे क्या होता है? सुच द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच, एक सूत्र ही है, उसके बाद वाला ही है। कौन सूत्र है? द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच। देखो वो जो सूत्र मैंने आपको बताया ना, वो संख्यावाचक कोई भी शब्द हो तो उससे क्या कर देता था? कृत्व सुच प्रत्यय कर दे रहा था। लेकिन ये आया कि भाई वो सब अर्थ सब आएगा, लेकिन यदि सब संख्यावाचक शब्द यदि द्विशब्द रहा, त्रिशब्द रहा, अथवा तो चतुर्शब्द रहा, तो उससे क्या हो जाएगा? सुच प्रत्यय हो जाएगा। तो सुच प्रत्यय हो जाएगा, तो ये सुच प्रत्यय जो है ना किसका अपवाद है? कृत्व सुच प्रत्यय का अपवाद हो जाएगा। कौन प्रत्यय? सुच प्रत्यय। थोड़ा देख लेना वो अष्टाध्याय सिद्धांत कौमुदी में निकाल के, तो आ जाएगा समझ में। लग गया कि नहीं लग गया? तो द्विशब्द आप कृत्व सुच नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सुच करेंगे। सुच का सही बचेगा तो वही मिला देना है, क्या बन जाएगा? द्विही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विही। मतलब अब क्या हो जाएगा? द्विही का अर्थ द्विवारम। द्विवारम, बस यही अर्थ हो जाएगा। उसी तरह त्रिशब्द से करेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिही। त्रिवारम। जैसे आता है ना त्रिराचम्य, बहुत बार तो आता है, आप लोग ध्यान नहीं देते। त्रिराचम्य, तो त्रिही आचम्य। तो त्रिही कहाँ बनता है? किसी को पूछो जरा। अरे त्रिशब्द तो कहते हैं ना नित्य बहुवचनान्तः। क्या बनता है? त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु, यही तो रूप बनते हैं। तो त्रिराचम्य में त्रिही कहाँ से बना दिए? तो त्रिही क्या है? यहाँ के सुच प्रत्यय किया गया है ना। वो संख्यायाः क्रियाभ्याः वृत्तिगणने कृत्व सुच, उसे कृत्व सुच प्राप्त था, लेकिन कौन सूत्र से सुच प्रत्यय हो जाएगा? द्वित्रि चतुर्भ्याम। चतुर्भ्यः, अरे 3 ठो है ना, द्वित्रि चतुर्भ्यः बहुवचन में बनेगा ना, द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच, ठीक है ना। तो सुच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिही बन जाएगा। तो त्रिही आचम्य, तो त्रिही बराबर क्या हो जाएगा करण? त्रिवारम आचम्य। हाँ, त्रिवारम। तो त्रिवारम आचम्य मतलब 3 बार आचमन करके। तो उसको हिंदी में या तो समझाते हैं, गुजराती में तो ऐसे ही कहते हैं ना, 3 बार आचमन करके, तो वही त्रिराचम्य। तो त्रिही जो बनाया वो यही सुच प्रत्यय करके बनाया। आया कि नहीं आया? हाँ, ध्यान में रखा करो ये सब। अब जब कभी भी कहीं शब्द आता है ना, तो इस तरह से विचार किया करो, तब जाके व्याकरण आएगा कि भाई इस तरह से कैसे बना दिया। शब्द तो ऐसे चलता है, कहीं पुल्लिंग में चलाया हो, कहीं नपुंसकलिंग में चलाया हो, तो इस तरह से सब बातों का ध्यान दिया करो, एक एक अक्षर पे। कहीं श्लोक बोलता है तो उसमें भी अर्थ में ध्यान दिया करो कि ये कैसे बना दिए, वो कैसे बना दिए, तो ऐसे धीरे धीरे आएगा। ठीक, तो चलिए यही सुच प्रत्यय कर दिया। तो इसी तरह चतुहु में करेंगे तो क्या बन जाएगा? चतुहु। चतुहु बन जाएगा ना। अरे चतुर शब्द है, उसको सुच करेंगे तो चतुहु, और रेफ होकर के एक का र तो लोप हो जाएगा ना। तो चलिए कुल मिला के इस तरह से चतुहु रूप बनता है। क्या बनता है? चतुहु ये बन जाएगा। तो चतुहु ये कर दिया। तो चतुहु जैसे चतुहु खादती, चतुहु भूंगते मतलब 4 बार खाता है, तो चतुहु भूंगते, इस तरह से उदाहरण हो जाएंगे। तो चलिए, तो द्विही उक्तस्य, तो द्विही बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, तो द्विवारम उक्तस्य मतलब 2 बार जो कहा गया हो उसका जो परम रूपम है ना, यही बोलेंगे ना वृत्ति में। द्विही उक्तस्य मतलब 2 बार जो उक्त हुआ कहा गया हो उसका जो परम रूपम, उसकी क्या हो जाती है? हाँ, तो तस्य करके ये द्विरूप तस्य लग गया, और परम जो तो वही रूप ही लिया जाएगा, शब्द स्वरूप ही लिया जाए। पर वाला जो शब्द स्वरूप होगा, रूप होगा, उसकी क्या होगी? आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। तो चलिए कुल मिला के वृत्ति क्या हो गई? तस्य परमाम्रेडितम की।
द्विरुक्तस्य परम रूपम आमृत संज्ञम स्यात्। आम्रेडित संज्ञम स्यात्, ये कर दिया, ठीक है ना। संज्ञा सूत्र है महाराज जी, आम्रेडित संज्ञा करता है। किसकी आम्रेडित संज्ञा करता है? जिसकी दो बार जो उक्त हो उसका पर वाला जो रूप होगा उसकी आम्रेडित संज्ञा करता है, ठीक है ना। तो द्विरुक्तस्य परम रूपम, ये क्या हो गया? संज्ञी हो गया, और आम्रेडित संज्ञा हो गई। चलिए बस यही ध्यान रखना। तो यहाँ हमारा यहाँ स्थिति देखो, पटत इति था, यहाँ पर किसके द्वारा द्वित्व कर दिया? पटत पूरे पद को। डाची बहुलम द्वे भवतः। हाँ, डाची बहुलम द्वे भवतः, इसके द्वारा क्या कर दिया? द्वित्व कर दिया। ठीक, तो द्वित्व जब कर दिया इसके द्वारा तो क्या बन गया? अरे प्राप्त तो नहीं था, लेकिन कैसे किया? डाच कहाँ विवक्षा है, तो कैसे कर दिया द्वित्व? अन्य देव बहुल ग्रहणाद, ये उत्तर दो। ये क्वचित अन्य देव केवल अपने समझ के रखो। बहुल ग्रहणाद द्वित्वम, ठीक है ना, बहुल ग्रहण से द्वित्व हो गया। चलिए, डाच के न विवक्षा न होने पर भी तो द्वित्व कर दिया, तो पटत पटत इति ये स्थिति बन गए। और इसके बाद अब संज्ञा हो जाएगी ना, ये तस्य परमामृतम से किसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? जो द्वितीय जो पद शब्द है दूसरा वाला, हाँ, उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। अब घटा उसमें द्विवारम उक्तस्य, तो दो बार उक्त हुआ कौन? पटत पटत पटत, ये उक्त हुआ ना दो बार, पटत पटत, ये हो गया। उसका जो परम रूपम, उसका जो पर रूप कौन हो गया? परम रूपम, मतलब पर वाला रूप, जो पटत दूसरा वाला पर पटत, उसकी क्या हो जाएगी? आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। तो चलिए, आम्रेडित संज्ञा दूसरे वाले पटत की हो गई। अब आइए जो सूत्र हम छोड़े थे कि अर्थ देख रहे थे उसमें, अब देखो पटत पटत इति करोति। अब सबसे पहले सूत्र आया था अव्यक्तानुकरण स्यात् हितौ। ये सूत्र के क्या अर्थ कहे थे आपको? ध्वनेः अनुकरणस्य यः अच् शब्दः तस्मात् इति शब्द घटके अति परे पूर्व परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात् संहितायां विषये। तो देखो, ये पटत जो है दूसरा वाला है ना, वो भी ध्वनि का अनुकरण तो है ही ना, पटत है। तो ध्वनि का अनुकरण जो हो गया पटत, उसका अवयव जो अच शब्द, तो अच शब्द है, उसके पर में इति शब्द भी है, इति शब्द घटक अच भी पर में इकार। तो पूर्व पर के स्थान में, मतलब किसके स्थान में? दूसरे वाले पटत के पटत और इति का जो ई अत है, उन दोनों के स्थान पे पर रूप में एकादेश मतलब इकार होने जा रहा था, प्राप्त था कि नहीं था? लेकिन ये बाद में जो दूसरा सूत्र आया, नाम रेडी तस्यांत्यस्य तु वा, ये सूत्र आया, इसका अर्थ क्या बताए थे? पढ़ो वृत्ति। प्रागुक्तम न स्यात्। हाँ देखो, आम्रेडितस्य प्रागुक्तम न स्यात्, ये आम्रेडित का जो अत शब्द हो उसका जो पूर्व कार्य न हो, ठीक है ना, मतलब पर रूप में का आदेश नहीं होता है। तो प्राप्त था कि नहीं था? अरे पटत पटत इति में दूसरे वाले अत और ई के स्थान में ईकार प्राप्त था कि नहीं? पर रूप में का आदेश प्राप्त था पूर्व सूत्र से, लेकिन इसने निषेध कर दिया कि आम्रेडितस्य प्रागुक्तम न स्यात्। इसके आम्रेडित संज्ञा हुई है कि नहीं हुई महाराज जी? हुई है। किसके द्वारा? डाची बहुलम दिखते करके दिखते हो गया, फिर तस्य। मैंने क्या पूछा? आम्रेडित संज्ञा किसके द्वारा हुई? तस्य आम्रेडितम। अरे देख के बोलिए ना, लिखा है उसमें सूत्र। आम्रेडित संज्ञा हो गई, तस्य आम्रेडितम, ये सूत्र है करण। क्या सूत्र है? तस्य परमामृतम। कैसे फिर अभी सूत्र पढ़ा है भूल गए? तस्य परमामृतम, तस्य परम आम्रेडितम भवति। ये तो चलिए, इसके द्वारा आम्रेडित संज्ञा की है दूसरे वाले पटत शब्द की। तो इसको इसके अच शब्द से इति परे रहने पर भी प्रागुक्त कार्य जो पर रूप कार्य है वो नहीं होता है, इसने निषेध कर दिया ना। और आगे क्या लिखा था? किंतु अंत्यस्य वा स्यात्। अरे सूत्र में भी तो था आम्रेडितस्य न स्यात्, अंत्यस्य तु वा, मतलब किंतु अंत्यस्य वा स्यात्, अंत्य जो है उसको विकल्प से हो। तो अंतिम कौन है पटत में?
त है ना, तो वही तो अंत्यस्य, इसीलिए मूल में अरे अंतिम त ही आएगा ना, इसीलिए अंत्यस्य का लिख दिए तकार मात्रस्य। तो अंत्यस्य तु तकार मात्रस्य वा स्यात्, तो अंतिम तकार मात्र को इति रे परे रहते पर रूप में का आदेश विकल्प से होगा। ठीक है ना। तो पहले सूत्र पूर्व सूत्र से तो क्या प्राप्त था, अरे अत और इकार के स्थान में पर रूप कर रहा था ना, लेकिन इसने निषेध कर दिया कि आमरेडित को प्रागुक्त कार्य न हो। ठीक है ना। और इसके बाद क्या विधान कर दिया साथ साथ में कि अंत्यस्य तु वा स्यात्, मतलब अंतिम जो तकार है उसको तो इति शब्द घटक अच परे रहते क्या होता है, पूर्व पर के स्थान में पर रूप में का आदेश विकल्प से हो। तो अब किसके किसके स्थान में होगा इसके द्वारा, पटत के तकार के स्थान पे और इति के ई। अरे दूसरे वाले आम्रेडित संज्ञक पटत बोलो, उसके तकार और इति के इकार के स्थान में विकल्प से होगा। ये भी ध्यान देना, विकल्प से ये कर रहा है। ठीक है ना। एक तो अंत्य को ही कर रहा है और विकल्प से कर रहा है। तो चलिए एक बार कर दिया जाए, तो पर रूप कर देंगे तो किसके किसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, तो आमरेडित संज्ञा वाले पटत के तकार के स्थान पे और इति के इकार के स्थान पे पर रूप मतलब इकार हो जाएगा। इकार हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी, अलग अलग बोलना है अभी। पटत पट इति, ये स्थिति बन गई ना, पटत पट। अरे पट तो रहेगा ना, अकारांत तो वो तो बना रहेगा, केवल त को लिया था ना, अत को नहीं किया, केवल त को ही किया है। तो त और ई के स्थान में ही कर दिया और आगे इति का ती तो है ही। तो चलिए ये स्थिति बन गए, पटत पट इति। अब कौन सूत्र लगेगा यहाँ पर, आज गुणा लग जाएगा ना, आज गुणा लग जाएगा, क्योंकि अकार इकार है ही, अकार से पर में ही मिल गया तो क्या बन जाएगा, पूर्व और पर के स्थान पे गुणे का देश हो जाएगा। एकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पटत पटेति। हाँ, तो इदम यानम पटत पटेति करोति, ये कर देगा। ठीक है ना। क्या करता है, मतलब ये यान क्या कर रहा है, पटत पटेति करोति ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना। पटत पटत कर रहा है तो क्या बोलोगे, पटत पटेति करोति। आया कि नहीं आया, आया। यहाँ पर देखो जरा, वो जलाम जसवंत लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे पूर्व वाला पटत ये भी तो पद है, अरे पद है कि नहीं है, अंत में नहीं है ना पदांत। अरे पदांत, अरे पद है तो पदांत पद के अंत में नहीं है। अरे अवसान थोड़ी कह रहा है, पदांत कह रहा है पंडित जी। पर में रहने से कोई मतलब नहीं होता है। अरे अवसान कहे तब होता है कि पर में कुछ होना नहीं चाहिए, तब उसकी अवसान नहीं, लेकिन अवसान थोड़ी ना है। अरे पदांत कहा ना, पद के अंतिम में हो, आगे कुछ भी रहे उसे क्या मतलब। तो पद जो है ही पटत पटत पटेति में जो पूर्व वाला पटत था ये भी पद है, पद के अंतिम में तो है कि नहीं। वो जो अभी तो पद के अंतिम में तो नहीं है ना, अ है। अरे कहाँ पर, अरे तुम उधर क्यों देख रहे हो, अरे कहाँ देख रहे हो, अरे पटत पटत इति था उसमें वो तो कर दिया तो गया, आमरेडित वाला गया, उसका तो पर रूप कर दिया पट और गुण करके पटत पटेति बना दिया। मैं ये पहला जो आमरेडित नहीं है उस वाले पटत में तो की बात कर रहा हूँ। वो पदार्थ थोड़ी है, उसका द्वित्व हुआ था ना। अरे पद तो था ना, पूरे पद को सर्वस्य द्वे, पूरे पद को द्वित्व किया था। शरीर से दे के अधिकार में है ये सब, ध्यान रखो। तो पूरे पद को द्वित्व किया था, वो भी तो पद है। तो पद के अंतिम में तो आया कि नहीं आया, तो उसको जलाम जसवंत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो क्या रूप बनना चाहिए, पटत पटेति। और लिख क्या रहे हैं, पटत पटेति। हाँ, तो कैसे लिख रहे हैं भाई, जलाम जसवंत लगेगा, क्यों नहीं लगा है। अरे बताए आप लोगों को, खरी लग जाएगा पहले, इसीलिए तो मैंने आपको पटत में पूछा था कि लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वहां तो आप लोग मना कर दिए कि नहीं लगेगा, इति पर में कर दिए थे ना, और सरद इति में बताया था। ठीक है, वहां तो जलाम खरी क्यों नहीं लगा, तो आप लोग कहे कि कहाँ खर पर में है, इति पर में है, इकार पर में है, तो नहीं लगा। लेकिन ध्यान में रखा करो, अरे यहाँ तो खर पर में मिला कि नहीं मिला, खर में कौन आता है ये भी बताया था,
वर्ग का द्वितीय प्रथम और स तो कौन आ गया यहाँ? पटत पटे तो कौन पर में है? वर्ग का प्रथम प पर में है ना। हाँ तो फिर प पर में है तो फिर खरी च से फिर से क्या हो जाएगा? द को फिर से त हो जाएगा। हाँ तो फिर तो इसलिए तो त लिखे तो पटत पटेती आया कि नहीं आया? आया। तो ये रूप बनेगा पटत पटेती। अब पढ़ लो पूरा वहां से, नाम रेडी तस्यांत्यस्य तू वाद से, ठीक है ना? पढ़ते चलो पटत पटेती तक। नाम तस्यांत्यस्य तु वा आम्रेडितस्य प्रागुक्तम न स्यात् अन्त्यस्य तु तकार मात्रस्य वा स्यात्। हाँ ठीक। दाति बहुलं द्वे भवतः इति बहुलग्रहणाद्वित्वम्। ठीक। तस्य परमां रेडितम् द्विरुक्तस्य परम रूपम आम्रेड्य संज्ञम स्यात्। हाँ ठीक। पटत पटेति रूप बन गया कि नहीं बन गया? पटत पटेती महाराज जी बन गया। बन गया। ठीक। और ये जो आपका था, ये जो पर रूप कर रहा था, किसके द्वारा पर रूप किया यहाँ पटत पटेती में? और नाम रेडितस्यांत्यस्य तु वा। हाँ ठीक है ना। उसके द्वारा किसको किसको स्थान में क्या पर रूप किया? आम्रेडित संज्ञक पटत शब्द के तकार के स्थान पे और इति शब्द के ईकार के स्थान पे ये पर रूप किया, पर रूप कर दिया। ठीक है ना। और वो विकल्प से कर रहा था ना, विकल्प से कर रहा था। विकल्प से कर रहा था। जब नहीं होगा तो क्या स्थिति बनेगी? पटत पटत इति, यही स्थिति रहेगी ना, पटत पटत इति। अब यहाँ पर रूप तो होना नहीं है, पूर्व सूत्र से जो प्राप्त था उसका तो निषेध कर दिया। और ये जो उत्तर सूत्र से तकार मात्र को जो कर रहा था वो तो विकल्प से कर रहा था, तो इस पक्ष में नहीं करेंगे तो पटत पटत इति यह स्थिति रही कि नहीं रही? पटत पटत इति ये स्थिति रही। अब क्या करेंगे? वो आम्रेडित संज्ञा तो होगी लेकिन अब कोई काम नहीं ना है यहाँ पर, नहीं पटत पटत इति। चलिए तो यही स्थिति रही। अब मिलने जा रहा था, जलाम जसवंती आया, जलाम जसवंती लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलिए जलाम जसवंती क्या कहता है? पदांते जलाम जसह स्युः। देखो ये अब दूसरा वाला पटत है जो आम्रेडित वाला, वो भी पद है, उसके अंतिम में तो है कि नहीं? जल में आ गया तो उसको जस याद तो स्थान तो अंतर याद कौन कर देंगे? द कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? पटत पटद पटद इति। ये स्थिति बन गई ना। अब यहाँ खरी च लगेगा इसमें, यहाँ पर ध्यान देना। नहीं लगेगा। क्यों? खर पर में नहीं है ना इसमें। हाँ तो नहीं है तो फिर मिला दो, क्या बन जाएगा? पटत पटद इति। बस यही रूप बन जाएगा दूसरा वाला। जब पर रूप करेंगे तकार मात्र और इकार गीति के इकार को इकार करेंगे पर रूप, तब तो क्या बन जाएगा? पटत पटेति बनेगा। और जब नहीं करेंगे उस पक्ष में क्या रूप बनेगा? जलाम जसवंती से जस्व करके पटत पटदिति। पटत पटदिति ये रूप बना दिया। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए वही रूप लिखा है ना, पढ़ लो जलाम जसवंती। हाँ जलाम जसवंते पदांते जलाम जशः स्युः पटत पटदिति। बन गया ना रूप, ये दूसरा वाला रूप बना। ठीक है ना। वो जलाम जसवंते पहले वाले पटत में भी लगेगा तो फिर क्या करेंगे? लेकिन फिर खरीच से वापस कर्तव्य कर देंगे। हाँ खरीच लगा देंगे तो कर तो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पटत पटत। ये वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को तो को जब करेंगे तो उसमें नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो फिर कर दो, कोई बात नहीं। पटत पटदिति हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। द करके तो ये दो रूप बन गए। तो पटत इति ये स्थिति में रूप बनाएंगे, पर रूप करेंगे तो क्या रूप बनेगा? करण पटिति पटिति बनेगा। उसी तरह श्रत इति होगा तो क्या रूप बनेगा? श्रदिति। क्यों पर रूप नहीं किया? क्योंकि एकाचो न ये निषेध लग निषेध कर दिया। ठीक। और मान लीजिए वो पटत पटत इति स्थिति में करेंगे तो अंतिम के तकार मात्र को तो वो अत को क्यों नहीं किया? अत और इति के इकार को क्यों पर रूप नहीं किया? क्योंकि जो उसमें जो पटत शब्द की आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। तो क्या हो गया? आम्रेडित संज्ञा हो गई तो नाम ये निषेध लग जाए। हाँ ये बोलो, ये उत्तर आया। अरे आम्रेडित संज्ञा हो जाती, किसने पूछा आम्रेडित संज्ञा होगी? नाम रेडित अस्यांत्यस्य तु वा से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो अत और इकार को तो पर रूप नहीं होगा, लेकिन वही सूत्र जो निषेध करने वाला वही कहता है कि अंत्य तकार मात्र को विकल्प से होगा, तो वो तकार और इकार के स्थान में पर रूप इकार करा देगा।
विकल्प से कराएगा, तो जब कराएगा तो क्या रूप बनेगा? पठत पठेति। और जब नहीं कराएगा तो जलाम जसोंते से जस को करके क्या रूप बन जाएगा? पठत पठदिति। हाँ, ये बन गया। आ गया कि नहीं आ गया? बस इतने ही तो है। आगे हाँ, चलिए ये जलाम जसोंते का थोड़ा देख लो, क्या कहाँ से किसकी अनुवृत्ति लाए है कि नहीं? जी। कितने पद है? जलाम जसोंते है। जलाम इति षष्ठी बहुवचनांतम। जशः इति प्रथम बहुवचनांतम। हाँ, जशः कौन विभक्ति का लिखे? अरे प्रथमा एक वचन में लिखते तो क्या बनता? जस बनता ना, तो जस अंत्य मिला देना था, जसंते बन जाता। लेकिन जसवंते लिख रहे हैं ना, उसे क्या जस शब्द का बहुवचन में रूप जलाया है। जस शब्द का बहुवचन में क्या बनेगा? जशः। हाँ, और आगे अंत्य होने के कारण सब संधि इत्यादि करके अतोर प्लुताद प्लुते वगैरह से उत्व करके गुण करके जसो बन जाएगा ना। और पूर्व रूप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जसोंते, ये बन जाएगा ना। हाँ, तो चलिए, तो वही जशः। चलिए, जशः कहाँ का रूप है? प्रथमा बहुवचन का। हाँ, प्रथमा बहुवचन का, ध्यान देना, ठीक है ना। प्रथमा एक वचन में तो जस बनेगा, तो जशः है। और अंत्य कहाँ का है? अंत्य सप्तम एक वचन का। सप्तम एक वचनांतम। तो चलिए 3 पद हो गए, ये 3 पद है। देखो बाल मनोरमा का लिखे कुछ लिखे हैं। क्या लिखे? जलाम जसोंते पदस्य इत्यधिकृतम। पदस्य इति अधिकृतम। देखो उसका अवतरण बना है जलाम जसोंते का प्रकृत प्रसंग में। अथ पररूपा भाव पक्ष से क्या स्थिति रही थी? पररूपा भाव पक्ष में पठत पठत इति। इत्यत्र पठत पठत इति इत्यत्र तकारस्य दकारं विधत्ते। तकार को दकार का विधान कर रहे हैं, किसके द्वारा? जलाम जसोंते के द्वारा। चलिए, पदस्य का अधिकार है ही। जलाम जसोंते कहाँ का सूत्र है? ये है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 39वां सूत्र। हाँ, तो इसमें पदस्य का अधिकार है क्या? है ना, पदस्य 8वें अध्याय के प्रथम पाद में से नहीं चला था, तो 8वें के तृतीय पाद के 54वें सूत्र तक जाता था पदस्य। तो वही तो पदस्य का आएगा, क्यों नहीं आएगा? पदस्य आएगा, ठीक है ना। तो पदस्य का अधिकार है। चलिए लिख दिए, पदस्य इति अधिकृतम। ठीक, तदाह पदांत इति। उसी को, अरे पदस्य आया, बस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना अंत्य के साथ। पदस्य अंत्य, अरे अंत्य तो पड़ा हुआ है ना इसमें, तो पदस्य अंत्य जलाम जसः स्युः। अरे जसः बहुवचन है तो स्युः लिख दिए। एक वचन में बोलते तो जस स्यात् लिख देते, है कि नहीं? लेकिन बहुवचन है तो जसः स्युः लिख दिए। ठीक, अवयवगत संख्या को विवक्षा करके बहुवचन कर दिए। अरे जस तो वरना प्रत्याहार तो एक ही है। जस एक वचन में चलाते तब भी चलता, लेकिन जस वो उसके अवयव, जिस बोध्य जो है, बोध्य पदार्थ, जस से बोध्य कौन कौन है? तो 5 है ना, तो 5 है, तो फिर ज्यादा है तो उसको, उसी बोध्य की संख्या को ध्यान में रख के बहुवचन कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए बोध्यगत संख्या की विवक्षा करके बहुवचन जशः कर दिए। तो क्या अर्थ बोलोगे? पदस्य अंत्ये जलाम जसः स्युः, यही अर्थ हो गया ना। तो पदस्य अंत्ये उसी का समास करके पदांते लिख दिए। पदांते जलाम जसः स्युः। तो पदस्य अंत्ये, पद के अंतिम में जो जल होगा उसको क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। जस हो जाएगा। तो यहाँ पठत पठत इति था, तो पठत जो था वो पद है ना, दूसरा वाला भी पद है। तो पद है, तो पद के अंतिम में जो जल कौन हो गया? तो जल कितने, जल में कितने आते हैं? वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और षष्ठ और हाँ, मतलब कितने आए? 24 आए ना, सीधी गणो। वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम आए, मतलब 20 आ गए। और उसके बाद मतलब 4 आ गए, तो 24 हो गए ना। तो चलिए यमंगणम को उधर छोड़ दिया और यव और ल को छोड़ दिया, अंतस्थों को। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ा तो छोड़ा।
जल में इतने आ गए और इसको जस होता है, मतलब वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तृतीय तृतीय अक्षर तृतीय हो जाएगा ना, जबगड़ द, जी जबगड़ द। तो चलिए कोई बात नहीं, पदांत में होना चाहिए, ठीक है ना। वर्ग का पदांत में यदि वर्ग का चतुर्थ, पंच, प्रथम, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में से कोई हो, अथवा तो स इसमें से कोई हो, कहाँ? पद के अंतिम में, तो उसको वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा अक्षर हो जाता है। यही निकला ना? हाँ तो वही देखो यहाँ पर पटत पटत इति था, तो यहाँ पटत पद के अंतिम में कौन था? वर्ग का प्रथम था, तो उसके वर्ग का कौन हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। तो कौन है वर्ग का तृतीय? तो वही हो जाएगा द, उसी के वर्ग का होगा ना, अंतरतम में तो उसी के साथ मिलेगा, तो वही द कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? पटत पटदिति, ये रूप बन गया। चलिए सूत्रा समझ में आ गया कि नहीं? करण आ गया। और ये जलाम स्थाने ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब बोल नहीं रहे, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जलाम में षष्ठी हो, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है ना, तो स्थाने का लाभ हो जाएगा षष्ठी स्थाने योगा से। तो जलाम स्थाने जसह स्युः, ये हो जाएगा, ठीक। और पदस्य अंते, ये तो जुड़ा हुआ है ही। चलिए कुल मिला के अर्थ समझ में आ गया। तो क्या आप पढ़ लो, मूल खत्म करो बस। जलाम जशोन्ते, पदान्ते जलाम जशः स्युः, पटत पटदिति। हाँ, अरे वो जलाम जस जसी भी था ना, वो भी तो जल के स्थान में जस ही कर रहा था, तो उससे क्यों नहीं हुआ? अरे उससे भी तो कर देते। तो पर में जस मानता है। हाँ जस मानता है, ठीक है ना, तो जस होना चाहिए जी। जस मतलब कौन कौन है वहाँ पर? जस मतलब ज घटत और जबगड़ दस ही है ना, वर्ग के चतुर्थ और तृतीय। तो चलिए उसमें से तो कोई पर में नहीं, ये पदांत में करता है, दोनों में अंतर ध्यान रखना। और ये जस तो ये भी करता है, वो भी करता है, लेकिन ये पदांत होने पर करता है। वो देखिए दोनों में साम्यता क्या है? जल के स्थान में ही दोनों जस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का निमित्त अलग अलग हो जा रहा है। वो जस परे रहते कहता है और ये क्या कहता है? पदांते कहता है। तो ये अंतर हो गया, ठीक। ध्यान में रखना दोनों जगह, जब कभी भी जस्ट करने की बात आए तो विचार करके बोलना कि दोनों में से किससे होगा, ठीक। हाँ तो ये कर दिया, पटत पटदिति, ये कर दिया। अब कौन सूत्र आया? हैं? अकः सवर्णे दीर्घः। हाँ, अकः सवर्णे दीर्घ, बस इतना रखा जाए अभी। जी थोड़ा ये पर रूप वाला प्रकरण आप लोग बढ़िया से लगा के आइए, तो फिर वो दीर्घ प्रकरण वाला विचार करते, ठीक है ना, दीर्घ में विचार करेंगे। हाँ चलिए, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्, मुनित्रयाय नमः।